Hello everyone, welcome to Infinite SML. In this particular video, we'll be continuing with our SI and CI chapter and today's topic will be installment. Okay, so यहाँ पे मैं आपको concept भी बताऊंगा installment के and कुछ example भी देखेंगे जिससे कि आपको जो भी तरह के question आपको exam में पूछे जाते हैं वो आपके clear हो जाएंगे. Okay, so directly moving to the concept. सो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हैं. यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी कुछ हमारे पास टर्म्स है, उसका एक बार अगर अच्छे से मतलब समझ लेंगे तो जो क्वेश्चन में वो हमें दिखेगा या फिर आपको कंसेप्ट समझाने में आगे भी अगर ये सारे टर्म्स आएंगे तो आपको इजी रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट जो है दैट इज इंस्टॉलमेंट स्कीम. तो इंस्टॉलमेंट स्कीम जो है टोटली डिपेंडेंट होता है कि टाइप ऑफ इंटरेस्ट आप किसके ऊपर देते हो, राइट. क्योंकि आप जैसे बैंक में जाओगे तो देयर आर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट स्कीम्स. आप वन टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट ले सकते हो, दूसरे टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट ले सकते हो. तो वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट किस तरह से चार्ज किया जाता है. वो आपका आइदर सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. ओके, सो इंस्टॉलमेंट स्कीम तो बहुत ही आपका आसान है कि डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से आप इंटरेस्ट पे करना चाहते हो, यू विल चूज योर इंस्टॉलमेंट स्कीम. नाउ दूसरा एक टर्म है हमारे पास कैश पेमेंट एंड डाउन पेमेंट, राइट. ये कैश पेमेंट एंड डाउन पेमेंट में कंफ्यूजन होती रहती है लोगों को. तो इसमें कैश पेमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आप कोई गुड खरीदने जाते हो, ठीक है. सो आप क्या करते हो, अगर आपको वन टाइम पेमेंट करना है, एक ही बार में अगर सारा पेमेंट करना चाहते हो और खरीदना चाहते हो उस चीज को, तो एग्जैक्ट अमाउंट जो आप पे करोगे दैट इज योर कैश पेमेंट. ओके, सो द एग्जैक्ट अमाउंट विच इज पेड एज वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ बाइंग एनीथिंग दैट इज योर कैश पेमेंट. ओके, एंड डाउन पेमेंट क्या होता है कि डाउन पेमेंट भी आप बोल सकते हो कि कैश पेमेंट की तरह ही है, बट इसमें आप क्या करते हो, पूरा अमाउंट नहीं पे करते. ओके, सो यहाँ पे आप क्या करते हो, हियर सम पेमेंट इज पेड इनिशियली. ठीक है, जो भी आपका जैसे मान लो 1000 रुपए की चीज है तो आप 500 रुपए पेमेंट कर देते हो और बाकी जो 500 है उसको आप क्या करते हो, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट. ओके, सो इसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं एंड देन दिस इज कैश पेमेंट, जब आप पूरा का पूरा पेमेंट एक ही बार में कर देते हो, दैट इज वन टाइम पेमेंट. ओके, वन टाइम पेमेंट इज इक्वल टू कैश पेमेंट एंड डाउन पेमेंट मींस कि इनिशियली कुछ पार्ट कर दिया एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट. और यू कैन से कि अगर हम लोग मंथली पे करते हैं तो ईएमआई आपने सुना होगा, है ना. सो इस तरह से हम लोग पेमेंट करते हैं बाकी अमाउंट को. तो हमेशा जो इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा हुआ है आपके पास उसके ऊपर. जो इनिशियली आपने पे कर दिया उसके ऊपर नहीं लगता है. नाउ फोर्थ जो टर्म है आपके पास, उसमें मैंने दो टर्म्स लिए हैं, दैट इज प्रेजेंट वर्थ एंड अमाउंट ड्यू. ओके, सो प्रेजेंट वर्थ और अमाउंट ड्यू को समझते हैं, लोन के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज जो है कोई एक पर्टिकुलर बैंक में जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीएनबी में जाते हो, ठीक है. एंड पीएनबी के वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि आप लोन ले सकते हो 10%, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, और मान लीजिए कि मैं जाके बोलता हूँ कि मुझे 100 रुपये का आज आप लोन चाहिए, ठीक है, ₹100 का लोन चाहिए. एंड आई सेड कि मैं आपको टी इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स में जाके आपको लोन जो है रीपेमेंट कर दूंगा. ठीक है, कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आज मैं लोन लूंगा और 2 साल के बाद जाके टोटल आपका अमाउंट जो है वो पेमेंट कर दूंगा. इस तरह से मैंने बोला है. ठीक है, तो सिंस वो पीएनबी आपको क्या बोल रहा है कि विल चार्ज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो अगर हम एट द एंड ऑफ 1 ईयर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट कितना बन जाएगा एक साल के बाद, तो 10% इंक्रीज हो जाएगा. सो अगर मैं एक साल के बाद ही, अगर मान लो कि मैं 2 साल के लिए आपका नहीं लेता लोन, एक साल के लिए अगर लोन लेता तो मुझे कितना देना पड़ता, यू विल से कि दिस इज अगर काटोगे इसको तो ये 110 हो जाएगा. सो आपको 110 रुपीज देना पड़ता अगर आप एक साल के लिए लोन लेते. बट सिंस आई एम टेकिंग द लोन फॉर 2 ईयर्स, सो ये जो नया अमाउंट है इसके ऊपर भी क्या मिलेगा, आपको 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो टोटल आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 121 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट. सो जो आपने आज यहाँ पे लोन लिया 100 रुपीज का, वो एक्चुअली में कितना हो गया 2 साल के बाद, इतना हो गया. ठीक है, वाई, बिकॉज देयर विल बी दिस इंटरेस्ट दैट विल बी चार्ज. सो ये जो लोन आपके पास 100 रुपये लिए थे आपने, उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई है, इतनी इंक्रीज हो गई है. ठीक है, सो आज जो इस लोन की वैल्यू थी दैट इज योर प्रेजेंट वर्थ. ठीक है, प्रेजेंट वर्थ का मतलब क्या है कि जो आप लोन लेने जा रहे हो उसका जो वैल्यू होगा आज के टाइम पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वर्थ. एंड जितने टाइम में आप जाके लोन रीपेमेंट करते हो, जैसे मान लो टी इक्वल टू 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, जब भी आप जाके पेमेंट करोगे तो उस टाइम में क्या होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी. और हमेशा क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल वैल्यू, बिकॉज द इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि बैंक आपको बोलेगा कि लोन लीजिए मैं आपको कम पैसे लूंगा. नो, ऑलवेज देयर विल बी सम एक्स्ट्रा अमाउंट दैट दे विल चार्ज. सो इंटरेस्ट विल बी देयर, इंटरेस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है. सो हमेशा क्या होगा, ये जो आपको फाइनल आपके पास अमाउंट जब आप रीपेमेंट करोगे दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर. तो ये जो अमाउंट होगा जो आप पेमेंट करते हो एट अ पर्टिकुलर लाइक डेजिग्नेटेड टाइम आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, जब भी आपका लोन खत्म होने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट ड्यू. ठीक है, अमाउंट ड्यू. जैसे इस केस में क्या होगा, आफ्टर 2 ईयर्स. ठीक है, कि जो आपकी प्रेजेंट वर्थ थी उसका अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा. क्लियर हुआ कि अमाउंट ड्यू और आपका प्रेजेंट वर्थ क्या है. जो भी चीज की वैल्यू आज है, ठीक है, जो उसकी वर्थ आज है वो क्या होगा, प्रेजेंट वर्थ होगा. एंड जो आप मान लो जाके रीपेमेंट करते हो आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, जितना भी उसका प्राइस बन जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट ड्यू, कि मुझे इतना देना है. ठीक है, ये ड्यूज है मेरे.
ठीक है, इस तरह से हम लोग समझते हैं। सेम चीज़ आपका क्या होता है, गुड्स में भी होता है। आप गुड्स के टर्म में भी सोच सकते हो कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ रियल एस्टेट, एक घर है, घर का प्राइस जो है आपका क्या होता है, ये तो मैंने लोन की तरह बताया आपको, तो उसमें भी आप इस तरह से सोच सकते हो कि आज अगर घर का प्राइस आपका 100 रुपीज़ है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो आपका काफ़ी फ्लरिश कर रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो और वहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइजेस आपके ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगे। तो आज अगर आपका मान लीजिए 100 है और मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे 10% से हर एक साल आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। आज जो एक घर का दाम अगर 100 रुपये है, तो कल नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इट विल बी 10% मोर, सो यू विल सी कि 110 रुपीज़, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर और अगर हम 2 साल के बाद देखें, दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दिस इज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर के एंड में जाकर अगर देखेंगे तो 121 हो जाएगा, थर्ड ईयर के एंड में जाके देखेंगे तो इट विल बिकम 1331, है ना, क्योंकि हमेशा क्या होता है, सक्सेसिव क्या कहते हैं वे में चलता है आपका। और लोन में भी क्या होगा, ये आपको समझ आया ना कि ये दिस इज द अमाउंट का फॉर्मूला लगाया हमने, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 साल के लिए ले रहे थे। और हमने तो देखा है ना कि जस्ट हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं, 10% का मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 थी, 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 11/10, सो 11/10 एक साल में, लेकिन 2 साल की बात कर रहे हैं तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया था। तो सिमिलरली आपका इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे एक बार 11/10 हुआ, यहाँ से यहाँ जाने में फिर से 11/10 हुआ, फिर से अगर जाना है तो फिर से 11/10 करना पड़ेगा, आगे जाना है तो और भी करना पड़ेगा, सो दैट विल डिपेंड। तो ये उसकी क्या होगी, घर की आज प्रेजेंट वर्थ थी, ठीक है। और लोन के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपकी न्यू वैल्यू हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ड्यू हो जाएगा। तो अगर घर की बात करेंगे, तो अगर कोई आज आपका घर लेना चाहता है तो आप 100 रुपीज़ में ही लोगे, लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि दो साल या 3 साल के बाद अगर घर लेना चाहता है, तो अब जो वो आपको अमाउंट देगा, दैट इज द अमाउंट ड्यू, ठीक है, समझ आया। तो यही दो आपके जस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रेजेंट वर्थ एंड अमाउंट ड्यू। और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, इसको आप दूसरे तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, क्या अमाउंट आप आज लोन लोगे जो 2 साल में आपको जो है अमाउंट ड्यू 121 बना देगा। अमाउंट ड्यू अगर आपका 2 साल में इतना हो जाता है, तो आज आपने लोन कितना का लिया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, 100, ठीक है, क्योंकि 100 में आपने क्या किया, 11/10 करके इंक्रीज होगा, और उससे आपको क्या मिल जाएगा, ये अमाउंट ड्यू मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ लेंगे कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट अ प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹1000 विल बिकम अमाउंट ड्यू ऑफ ₹121, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो हमेशा याद रखें कि जो आगे जाके वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी, लोन के टर्म्स में अगर बात करें तो अमाउंट ड्यू, और जो आज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100, ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि जैसे देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि आज अगर 2 साल के बाद 121 था, तो 1 साल पहले कितना होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो आप क्या करोगे, 110 बोलोगे, है ना, क्योंकि 110 था। ये कैसे निकाला आपने, तो जब मैं इधर जा रहा था तो मैंने क्या किया, इंक्रीज हो रहा था तो 11/10 कर दिया। तो पीछे जब आएंगे हम लोग, अगर पीछे जाना है तो आप क्या करते हो, 10/11 कर देते हो। फिर से पीछे जाना है तो आप क्या करते हो, 10/11, ठीक है। तो ये जो हमने 100 निकाला यहाँ पे, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि आप यहाँ पे P लिखोगे, P इंटू 11/100 इंटू 11/100 लिख के आप बोलोगे कि 121 हो गया, तो यहाँ से P निकल के आ जाएगा। ये कर सकते हो, या फिर आपको पीछे ही तो जाना था, तो पीछे जाओगे तो क्या होगा, जब इस तरफ आप जा रहे थे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा था 11/10 से, तो जब पीछे आओगे तो क्या होगा, 10/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1/10 है तो क्या होगा, 11/10 हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सिंस वी आर मूविंग बैकवर्ड्स, तो विल मल्टीप्लाई इट बाय 10/11। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जस्ट आपको याद रखना है। अब मैं आपको जो है एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन देता हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट जो है, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला केस होता है 2 साल के लिए, तो किस तरह से काम होता है। और अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया, तो 3 ईयर्स 4 ईयर जब भी जितने भी टाइम का आएगा वो आपको समझ आ जाएगा, ओके। और ये जो हमने बात किया, ये क्या है, इंस्टॉलमेंट। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो क्या करेंगे, पहले सीआई की बात करते हैं, फिर हम लोग एसआई पे जाएंगे, क्योंकि एसआई वाला थोड़ा इजी है, सीआई वाला समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी स्कीम वाले हैं इंस्टॉलमेंट के, सारे डिस्कस कर लेते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, एंड आफ्टर दैट विल सी एसआई वाले इंस्टॉलमेंट को। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, ठीक है। पहले इक्वल इंस्टॉलमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। और इक्वल अगर अच्छे से समझ आ गया, तो अनइक्वल में भी आपका एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। सो इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, जो आज हम लोग प्रेजेंट वर्थ, जो मैं लोन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, उसकी आज की जो वर्थ है वो कितनी है, 8400 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमें काम करना होता है, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंट। नाउ आपने बोला कि मुझे 2 साल में जाके इस लोन को खत्म करना है, ठीक है। और बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना ले रहा है, तो वो 10% लेता है, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि मैं इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या कर रहा हूँ, इस तरह से पेमेंट कर रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट ईयरली आप पे करते हो, ठीक है, बेसिकली एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इस तरह से जाके आप जो है इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हो, लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो,
क्लियर। तो आप सोचिए कि अगर बैंक के टर्म्स में सोचा जाए तो बैंक ने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 10% पेमेंट चार्ज करेंगे, एंड अगर आप आज इतना लोन ले रहे हो तो 2 साल के बाद उसकी कुछ अलग वैल्यू होगी ना। सो कितनी होगी, अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में देखूं और सेकंड ईयर के एंड में देखते हैं तो कितना होगा। देखो, अगर आप 1 साल में ही इस लोन को खत्म करते हैं, मैं हर एक टाइम में क्या करूंगा, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारी चीजें समझा देता हूँ, जैसे कि किसी भी तरीके से आपको अगर पूछा जाए तो आप लोग कर पाओगे। सो फर्स्ट ईयर में अगर पूछा जाए आपको कि ये जो आपने अभी पैसा इतना लिया है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, सिंस 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ से यहाँ में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/10 से, ठीक है। सो दिस विल बिकम 8400 इंटू 11/10। ओके, अच्छा, सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो 1 साल और जाना है ना, क्योंकि 2 साल में आपका लोन खत्म होने वाला है। सो बैंक तो टोटल इतना चार्ज करेगा, और यू कैन से दिस विल बी 8400 इंटू 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 11/10, यही तो हो जाएगा। और इसी को अगर सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो 8400 इंटू, नाउ दिस इज व्हाट 1.1, ये भी 1.1 है, सो 1.1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 10164। सो इतना अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपने इतना लोन लिया था उसका 2 साल के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। तो बैंक को आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। सो दिस इज, यू कैन से, द अमाउंट ड्यू। ओके, क्लियर, आफ्टर 2 years। समझ आया। लेकिन हमने क्या बोला कि आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो, यू आर नॉट मेकिंग अ डाउन पेमेंट, स्टार्टिंग में कुछ पैसा भी नहीं दे रहे हो, जस्ट आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे करना चाहते हो, और इंस्टॉलमेंट आप एट द एंड ऑफ ईच ईयर पेमेंट करते हो। तो ये फर्स्ट ईयर था, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पेमेंट करोगे और सेकंड ईयर में जाके एक पेमेंट करोगे, 2 ही इंस्टॉलमेंट देने वाले हो। सो मान लेते हैं, मैं दूसरा कलर से बताता हूँ आपको, कि मैंने जाके फर्स्ट ईयर के एंड पे जो जाके आपका इंस्टॉलमेंट दिया, दैट इज ₹A, ठीक है। और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मैं क्या करूंगा, ₹A का ही दूंगा, क्योंकि मैंने इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात की है, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट दैट आई एम पेइंग आफ्टर 1 year, एंड दिस इज द अमाउंट दैट आई एम पेइंग एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है। और मेरा क्या होगा, इन दोनों अमाउंट की वजह से जो लोन है वो खत्म हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अमाउंट कितना होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन होता है जनरली, आपको जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे कि आप इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताइए कि क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट दो आपको देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर, सो दैट अ लोन ऑफ लाइक दिस मच अमाउंट इज लाइक ये आपका खत्म हो जाए। सो जिस तरह से भी पूछे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने बोला कि मैं जाके क्या कर रहा हूँ, 1 साल के एंड पे जाके यहाँ पे पेमेंट करता हूँ, ₹A पेमेंट करता हूँ। अब लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि जो भी पैसे की वैल्यू है हर एक साल क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक घर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। अगर मान लीजिए सोना है तो सोना का पैसा भी तो क्या होता है, इंक्रीज होता है हर एक साल। क्या होगा, अगर मार्केट अच्छा है, और ऑब्वियसली बैंक तो चार्ज करेगा ही ना, ठीक है। सो बैंक के टर्म्स में अगर बात करोगे तो हमेशा क्या होगा, आज जो बैंक के पास पैसा है वो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ही विल गेट सम इंटरेस्ट ऑन इट, ठीक है। सो जो मैंने जाके यहाँ पे ये आपका ₹A बैंक को दिया, ठीक है, बैंक ऐसा तो नहीं करेगा ना कि जो आपको ₹A मिला उसको रख लेगा, ठीक है, वो किसी और को लोन में दे देगा, ठीक है। और हम हमेशा क्या बोल रहे हैं कि बैंक जो है वो 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। तो आपने जो ये ₹A दिया है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैंने मतलब यू विल से कि देखो आपके मन में ये आएगा कि आप ए की वैल्यू क्या बोल सकते हो कि 2A इज इक्वल टू 10164, ठीक है। 2A की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो आप A यहाँ से निकाल लोगे, क्योंकि दो आपने इंस्टॉलमेंट दिया ना, एक यहाँ पे दिया एक यहाँ पे दिया, उसके वजह से टोटल आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो आप बोलोगे कि 2A इक्वल टू दिस, सो A की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। बट दैट विल बी इनकरेक्ट। वाई दैट विल बी इनकरेक्ट, दिस विल बी 5082, है ना। 82 का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 164 एंड दिस, बट दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। ये आपका गलत है, ये आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, समझना। हमने क्या बोला कि हर एक गुड की वैल्यू क्या होती है, हर एक साल इंक्रीज करती है। तो जो मैंने जाके पैसा एक फर्स्ट ईयर के एंड में दिया, वो बैंक रखेगा तो नहीं ना, उसको ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। सिंस वो बैंक है तो बैंक क्या करेगा, इट विल गिव लोन, ठीक है। सो ये पैसे को भी वो क्या करेगा, लोन की तरह दे देगा, ठीक है। तो इसकी आज प्रेजेंट वर्थ, मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जैसे मान लो कि दिस इज 2021, 2022 में अगर हम लोग बात करें, 2020 में 22 में रह के मैं बात कर रहा हूँ, तो 2022 में इसकी प्रेजेंट वर्थ इतनी है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर ये पैसा आप जाके आज बैंक में जमा करते हो एज इंस्टॉलमेंट, तो बैंक विल नॉट कीप इट, रादर लाइक द बैंक विल गिव इट एज लोन टू सम अदर कस्टमर, और वो कस्टमर क्या करेगा, आपको उस पर इंटरेस्ट देगा, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक उसको। तो ये जो ₹A आपको दिख रहा है, और मान लीजिए कि अगर इस अमाउंट को बैंक जो है 1 साल के बाद आपका देता है, मैं 1 साल के बाद क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपका लोन 2 साल में खत्म होने वाला है। सो जिस टाइम पे खत्म होगा उसी पे टाइम पे आप सारे के सारे अमाउंट को कैलकुलेट करोगे कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो आज जो आप ₹A दे रहे हो, ये बैंक ने क्या किया, दूसरे पर्सन को दे दिया, और उस पर्सन ने भी क्या किया, आपका इंटरेस्ट दिया होगा 10%। तो इसकी वैल्यू आपको फिर से 1 साल के बाद कितनी मिल जाएगी,
इतनी मिल जाएगी, ठीक है। सो बैंक के लिए एक्चुअली में जो आपने ये पैसा दिया है वो इतना ₹A आपको लग रहा है, बट बैंक के लिए एक्चुअली में पैसा कितना है, इतना, क्योंकि आपका लोन 2 साल के बाद खत्म हो रहा है। तो जब आपका लोन खत्म होगा, बैंक उसी टाइम सारे आपके जो भी इंस्टॉलमेंट आपने पे किए हैं उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा कि आज जो आपने ये वैल्यूज दी है, इसका उस टाइम पे जाके जब आपका लोन खत्म हो रहा है उस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इतनी वैल्यू होगी, ठीक है। और सेकंड ईयर में तो आके जब आपने इतना ही दिया तो इसके आगे तो आपको जाना नहीं है, क्योंकि लोन आपका यहीं पे खत्म हो रहा है। सो बेसिकली लोन क्या, आपका बैंक क्या बोलेगा कि आपने ये दोनों अमाउंट दिए, ठीक है, इन दोनों अमाउंट की वजह से आपका जो लोन था इतने रुपए का वो खत्म हो गया। समझ आया? तो हमेशा इस तरह से आप सोचोगे कि मैं दे रहा हूं इतना, लेकिन आपको वो लग रहा है, बैंक के लिए वो क्या है, बेसिकली इतना बन जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। और जब भी आपका लोन खत्म होगा, हमेशा क्या करेगा बैंक, उसी टाइम पे आपके जितने भी इंस्टॉलमेंट है उसको कैलकुलेट करता है। ये इंस्टॉलमेंट दिया गया, ये 1 साल पहले इसकी इतनी वैल्यू थी, आज उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब आपका लोन खत्म होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी आपने अमाउंट पे किया है, जितने भी इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, सबकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। और उसको कैलकुलेट करके ऐड करके हम लोग क्या देखते हैं कि सारा का सारा मेरा अमाउंट जो है, जो आपने लोन देना था आपको, वो सारा खत्म हुआ कि नहीं, ठीक है। सो एक्चुअली में क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, नॉट 2A, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस विल बी द करेक्ट थिंग। सो इसके अब मैं जल्दी से निकाल सकता हूँ, मैं क्या बोलूंगा कि A इंटू दिस इज 11/10, सो A इंटू 11/10 को मैं 1.1 लिख सकता हूँ, प्लस क्या होगा, अगेन फिर से A है, दिस इज लाइक फर्स्ट ईयर वाला जो हमने इंस्टॉलमेंट दिया था उसकी न्यू वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपका सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट है, इसके वजह से क्या होगा कि 10164 ये जो अमाउंट था ये आपका खत्म हो गया लोन। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो A तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1.1 और यहाँ पे 1 बचेगा, दिस इज 10164। सो यू विल से A इंटू 2.1 दैट इज इक्वल टू 10164। सो अगर 2.1 से इसको काटोगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4840। दिस मीन्स कि आपने कितना इंस्टॉलमेंट दिया, 4840, फर्स्ट ईयर के एंड में भी दिया और सेकंड ईयर के एंड में भी 4840 अगर आप दे दोगे बैंक को तो आपका लोन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो 4840 आप दे रहे हो, आपको लग रहा है कि 4840 है, लेकिन बैंक के लिए वो पैसा कितना है, तो बैंक उसको 11/10 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 4840 तो अगर 11/10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि आप 10% एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो इसका 10% कितना होगा, 484। सो बैंक ये तो आपने दिया था, प्लस नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू क्या होगी, इतनी इंक्रीज हो जाएगी, प्लस आपने सेकेंड ईयर में आके इतना दे दिया, इन सबको ऐड करो, देखो इतना आ जाएगा 48 96, ठीक है, 9600 हो गया, प्लस देखो ये 400 है, 400 अगर मैं इसमें दे देता हूँ तो ये आपका 10,000 तो हो गया मेरे पास, ठीक है, 10,000 हो गया। अब देखो ये 40 बचा था, ये 40 बचा था, तो 80 और ये 84, सो 80 और 84 कितना होता है, 164। तो देखिए आपका पूरा लोन खत्म हो गया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, हमेशा काम होगा। नाउ दिस इज वन पर्सपेक्टिव। इसी चीज को हम जो है दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं। जो ये क्वेश्चन था आपके पास कि टोटल इनिशियली हमारे पास ये प्रिंसिपल था, ये आपने लोन लिया, इसको आपने 2 इंस्टॉलमेंट, दैट इज इंस्टॉलमेंट नंबर 1 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज इन 2022, एंड सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो 2023 के एंड में आपने दे दिया, ठीक है। ये हमने किया था ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप अगर ध्यान दोगे, हमारे पास 3 इंस्टॉलमेंट वाले भी आ सकते हैं जिनमें 3 साल होगा। तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज अगर यहाँ पे अमाउंट है तो ये आपका 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर 3 साल होगा तो क्या होगा, मेरे पास 3 नंबर्स होंगे, एक ये नंबर होगा यहाँ पे A, एक इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट, है ना। सो ये जो इंस्टॉलमेंट है इसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11/10 का स्क्वायर से, क्योंकि ये जो होगा क्या होगा, देखो दिस इज द फर्स्ट ईयर के एंड पे, यहाँ पे सेकंड ईयर एंड ये थर्ड ईयर, राइट। थर्ड ईयर पे आपने इस पे दे दिया तो यही अमाउंट बैंक को मिलेगा। जो आपने सेकंड ईयर पे दिया है इसको तो बैंक किस तरह से ट्रीट करेगा, A इंटू 11/10 से ट्रीट करेगा, और ये जो अमाउंट है इस पे क्या करेगा, वो 2 साल का आपका इंटरेस्ट लेके ट्रीट करेगा इसको। सो दैट विल बी दिस। नाउ ये आपका क्या होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इससे थोड़ा अवॉइड करने के लिए हम इसी चीज को जो है, जो हमने यहाँ पे समझा है, इसको अलग वे से आप सोच सकते हो। सिंस यहाँ पे हम क्या करें, अभी मैं पहले आपको 2 ईयर्स का बताता हूँ, उसके बाद हम लोग 3 ईयर्स भी देखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपने लोन लिया था, यू आर रीपेइंग इन 2 इंस्टॉलमेंट, एक ये इंस्टॉलमेंट और एक ये इंस्टॉलमेंट। नाउ हम क्या करेंगे, लाइक इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंगल प्रिंसिपल कंसिडर किया है कि दिस वाज द प्रिंसिपल जिस पे जो मैंने लोन लिया था। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आपने इंस्टॉलमेंट दिया है, ठीक है, हर एक साल क्या होता है, जब हम इस तरफ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 11/10 से। या फिर आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे अगर आपके पास A इंटू 11/10 है, तो पीछे अगर आना हुआ मुझे, अगर मुझे A तक आना है, अगर ये अमाउंट ड्यू है, तो प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। क्या करेंगे उसके लिए, 10/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो जब पीछे जाते हैं तो हम 10/11 करते हैं। तो आप सोचिए कि मेरा लोन तो स्टार्ट यहाँ से हुआ था, 2021 में आई हैव टेकन लोन। नाउ आई विल से कि आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल लोन। सिंगल लोन के से अच्छा हम क्या बोलेंगे कि मैं
लोन ही तो लेना है ना, मुझे टोटल अमाउंट इससे मतलब है कि इतना मेरे को लोन चाहिए। वो मैं क्या करता हूँ, दो बैंक से जाके ले लूँगा। बैंक नंबर 1, ठीक है, जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल दैट इज़ फॉर एग्जांपल P1, ओके। एंड दूसरा आपके पास एक बैंक है फॉर एग्जांपल बैंक 2, जहाँ से मैंने टोटल प्रिंसिपल क्या ले लिया, P2, ठीक है। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8400। नाउ व्हाट इज द लाइक लॉजिक बिहाइंड कि इस तरह से क्यों सोचना चाहिए, इससे कैलकुलेशन आपका काफी आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर ये P1 होता, ठीक है, मैंने बैंक 1 से लोन लिया और बैंक 1 से इस तरह से लोन ले रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक ही साल में आपका रीपेमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले साल के एंड में एक इंस्टॉलमेंट देना है। और जो दूसरे बैंक से मैंने लोन लिया उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 साल के एंड पे, ठीक है, इतना अमाउंट देके, दिस इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट देके मैं क्या करता हूँ, लोन को खत्म कर देता हूँ। तो अगर इस तरह से सोचा जाए तो देखो, ये अगर आपने इंस्टॉलमेंट दिया है यहाँ पे, ठीक है, इफ दिस इज द इंस्टॉलमेंट दैट यू आर गिविंग, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रिंसिपल P1 था। तो इसके पीछे निकालने के लिए कैसे क्या करोगे आप, पीछे जब जाते हो तो क्या करते हो, 10/11। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 10/11। सो आई कैन से दिस P1 इज बेसिकली व्हाट, A इंटू 10/11, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा साफ करके आपको इस चीज को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मे भी थोड़ा आपको मैसी लग रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, इसी चीज को देखते हैं। सो देखिए, मैंने इसी चीज को लिख दिया है कि ये मेरा टोटल प्रिंसिपल था जो मुझे लोन चाहिए था, ठीक है। मैंने बोला कि मैं अब इस लोन को सिंगल अमाउंट के लिए नहीं देना चाहता, कि ये जो सिंगल अमाउंट था उस पर मुझे पता है कि इतना मुझे अमाउंट ड्यू देना पड़ता है, ठीक है ना। इस चीज को मैंने क्या बोला कि मैं एक साथ नहीं लूंगा, मैं बेटर क्या करता हूँ, दो तरीके से मैं लेना चाहता हूँ। इसी अमाउंट को मैंने क्या बोला कि मैं स्प्लिट करके बैंक 1 के पास गया जहां से मैंने प्रिंसिपल P1 लोन ले लिया, एंड दूसरे बैंक B2 के पास गया जहां से मैंने P2 लोन ले लिया। और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, टोटल जो मुझे प्रिंसिपल चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये P1 P2 कैसे निकाल सकते हैं आप, तो देखिए, आपने रीपेमेंट किस तरह से किया था, ये जो अमाउंट था इसका इंस्टॉलमेंट आपने एक तो पहले साल में दिया और एक दूसरा आपने इतने साल में दिया। अब ये जो आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया था इसको बैंक किस तरह से ट्रीट कर रहा है, इस तरह से, क्योंकि आपका 10% आपको इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक आपका, तो इसलिए मल्टीप्लाई करके वो इधर चलता है। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट लेगा तो इंक्रीज होगा, अगर पीछे जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो यू विल से कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये अमाउंट मेरे पास दिया होता और मैं अगर पीछे वाला अमाउंट निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे 10/11 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि ऐसा यहाँ पे एक प्रिंसिपल, मैंने बोला कि ये प्रिंसिपल P1 है, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि सिंस मैं यहाँ पे दो इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, जब अगर हम 3 साल के लिए करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट देंगे तो हम लोग 3 प्रिंसिपल कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि 3 प्रिंसिपल में तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, बिकॉज आप हर जगह क्या कर रहे हो, 10/11 से या 11/10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो अगर हम पीछे जाएँ, सोचो यहाँ पे कि ये जो P1 था, ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल, एक साल बाद आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, इतना, उसकी वजह से आपने पेमेंट कितना किया, इतना। तो व्हाट यू विल से कि P1 जो है, P1 में आपने कितना, इतना अमाउंट बन जाएगा एक साल के बाद। अभी अगर उसका प्रिंसिपल इतना है तो एक साल के बाद कितना होगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट विल बी 11/10 एंड दैट इज इक्वल टू योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज A। सो यहाँ से P1 की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, A इंटू 10/11। और ये चीज़ आपको ऐसे भी पता होनी चाहिए कि जैसे ही हम पीछे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 11 होता है। सो इससे इसको अगर पीछे जाना हो तो यहाँ पे आपका ये जो अमाउंट है ये कितना हो जाएगा, तो यू विल से A इंटू 10/11, ठीक है। सो योर P1 इज इक्वल टू दिस मच, ये चीज़ हम समझ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इन जनरल समझा रहा हूँ, हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली इसको आंसर कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए, सेम चीज़ मैं बोलूँगा कि आपने दूसरा जो आपका प्रिंसिपल लिया था P2, उसको आप क्या करते हो 2 साल के एंड पे, क्योंकि मैंने लिख दिया है कि बैंक 2 से आप क्या करते हो 2 साल के लिए आपका लोन लेते हो, कि 2 साल के बाद में जाके आपको इतना अमाउंट दूंगा। तो अगर 2 साल के लिए आप इतना दे रहे हो तो ये P2 कैसे निकलेगा, तो आप पीछे आइए, एक साल अगर पीछे आएंगे तो एक बार 10/11 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, यू विल से A इंटू 10/11, ठीक है। लेकिन आपको तो यहाँ पहुँचना है, यहाँ का प्रिंसिपल निकालना है, तो ये प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो यू विल से कि अगेन मल्टीप्लाई 10/11, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, A इंटू 10/11 इंटू 10/11, ओके। सो आई कैन से, आप इस तरह से सोच सकते हो कि ये जो P1 था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक साल में आपका कितना बन जाएगा, वो अमाउंट इतना बन जाएगा, ठीक है। तो इधर अगर मतलब ये जो अमाउंट है इसको अगर 11/10 कर दें, क्योंकि दिस इज द प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल में अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो अमाउंट मिलता है और वही आप पेमेंट कर रहे हो यहाँ पे। सो दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे। सो आप देखो A इंटू 10/11 था, उसमें अगर 11/10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो A आ जाएगा। सो इसका मतलब ये मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे सही निकाला है मैंने। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंसिपल एज्यूम करता हूँ कि दिस इज माय प्रिंसिपल और इसको मैं 2 साल के बाद आपका रीपेमेंट कर रहा हूँ A रुपीज़, तो 2 साल में आप क्या करोगे, अगर आपके पास दिस इज द प्रिंसिपल A इंटू 10/11 का स्क्वायर, दिस इज योर प्रिंसिपल। अगर आप 2 साल के बाद अमाउंट देखना चाहते हो कि अमाउंट कितना पेमेंट कर रहे हो, तो यू आर सेइंग कि A पेमेंट करता हूँ, तो कैसे किया होगा आपने, ये अगर प्रिंसिपल है 2 साल के लिए अगर हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना।
सॉरी 11/10 दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 11 स्क्वायर यहाँ पे नीचे था, 11 स्क्वायर ऊपर है, 100 से 100 काट दो तो आपके पास बचा क्या, ए। तो हमने करेक्ट निकाला है, इसका मतलब कि P2 जो है वो इसके इक्वल हो गया और P1 जो है इसके इक्वल हो गया। और यू कैन से कि दिस a इंटू 10/11 प्लस a इंटू 10/11 का होल स्क्वायर, दिस इज बेसिकली व्हाट, a इंटू 10/11 का होल स्क्वायर। इन दोनों का सम क्या है, वही मेरा 8400 है, क्योंकि हमने देखा है P1 और P2 को हम ऐड करते हैं तो इतना होता है। तो सबसे अच्छी चीज़ इस चीज़ की क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर एक जगह क्या हो रहा है, आइदर 10/11 से मल्टीप्लाई होता है या फिर पीछे अगर जाते हैं तो हम अगर हम आगे जाते हैं तो 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे जाते हैं तो 10/11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर एक चीज़ आप ध्यान दोगे यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको रेशियो मेथड से इसलिए आपको करना चाहिए, इस वाले मेथड में क्या होता है कि रेशियो मेथड का यूज होगा। अगर आप ध्यान दोगे जो हमने P1 और P2 लिया है, दिस P1 एंड दिस P2, इसको अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो P1 और P2 है उसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो कितना है, तो व्हाट इज द रेशियो, यू विल से दिस इज a इंटू 10/11 एंड दिस इज a इंटू 10/11 का होल स्क्वायर। सो रेशियो कितना होगा, a इंटू 10/11, a और एक 10/11 कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या 10/11। सो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे ये बचा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, यू विल से 1:10/11 और यू कैन से द रेशियो इज 11:10। हुआ कि नहीं, दोनों तरफ क्या किया 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो योर रेशियो इज दिस, किसका, तो इसका और इसका, प्रिंसिपल का। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इस अमाउंट को भी इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे 2022 पे भी अगर आप निकालोगे कि रेशियो कितना है, तो देखो यहाँ पे ये a है, यहाँ पे ये a इंटू 10/11 है। सो रेशियो अगर निकालोगे तो a से a कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10/11। सो अगेन द रेशियो विल बी 11:10, क्योंकि 1 रेशियो 10/11 है, तो ये 11:10। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1, ये 11/10 है, तो 11/10 रेशियो 1 और यू कैन से दिस इज 11:10। तो हर एक जगह क्या हो रहा है, ये रेशियो आपका इंटैक्ट रहता है, तो इसीलिए आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का सम हमने देखा था ना अभी, इससे पहले जब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया तो इन दोनों का सम क्या था, इसके इक्वल हो रहा था, तो वो चीज़ हमने करके देखा था। और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी हो रही है, इन दोनों का सम जब कर रहा हूँ, इन दोनों का सम जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है, ठीक है। तो इससे इस पर्टिकुलर चीज़ का ब्यूटी ये है कि आप क्या करो, किसी भी दो चीज़ों का अगर मतलब 2 साल के लिए कर रहे हो तो आपने क्या किया, ये दोनों आप दे रहे हो, ठीक है, ये दोनों का सम करते हो तो टोटल आपको ये वाला अमाउंट मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर 2021 पे काम करना चाहते हो तो किसी भी एक ईयर पे आप काम करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। व्हाई, बिकॉज क्या हो रहा है, देखो यहाँ इन दोनों पे तो मैंने करके दिखा दिया, इन दोनों पे तो आपको दिख ही रहा है कि ये जो टोटल हमने क्या बोला कि इसको मैं किस तरह से लेना चाहता हूँ, इसको P1 और P2 की तरह लेना चाहता हूँ। इन दोनों को भी सम करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अगर हम यहाँ देखें कि 1 साल के बाद यहाँ पे अगर मैं मान लो ये प्रिंसिपल लेता और इसका अगर आपको पूछता कि 1 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, तो ये से 84 इंटू 11/10, ठीक है। सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी होगा, इस साल भी आपका सेम चीज़ होगा कि इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा इसको। सो आप सॉल्व करने के लिए आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे वो प्रिंसिपल आपको कई बार पूछ लेगा, इंस्टॉलमेंट दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, या फिर ज़्यादातर केस में क्या होगा कि प्रिंसिपल दिया होगा, इंस्टॉलमेंट पूछेगा। तो आप किसी भी साल का एक यूज़ करके आइदर इसको यूज़ कर सकते हो कि इन दोनों का सम जो होगा दैट इज रेशियो इज हमेशा व्हाट 11:10। सो दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बार क्या होता है, हमने क्या किया अभी मैंने आपको इन दोनों का सम करके बताया, आप चाहो तो किसी चीज़ को भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका रेशियो कितना होता है 11:10, यहाँ पे भी 11 रेशियो 10 हो रहा है और यहाँ पे भी 11:10 हो रहा है। तो इसीलिए किसी भी साल का आप क्या करोगे, ऐड कर लो, जिससे आपको ईजी कैलकुलेशन मिले, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि ईजी कैलकुलेशन बनेगा उससे हम कर लेंगे, ठीक है, समझ आया। तो जस्ट ये चीज़ बताना था, दिस इज द अनदर पर्सपेक्टिव जिससे आप सोच सकोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हमने क्या देखा था, अब देखो हमारे पास आंसर कितना आया था 4840, दिस इज द इंस्टॉलमेंट दैट वी गेट, ए की वैल्यू इतनी आई थी कि नहीं, ठीक है। अब आप समझिएगा, ठीक है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। देखो यहाँ पे ये चीज़ तो हमें एग्जाम में दे नहीं रखी होगी ना, ये तो हमें निकालना पड़ेगा कि ये अमाउंट कितना होगा। हाँ नो डाउट आपके पास 8400 हमें, जैसे मान लो कि प्रिंसिपल इज गिवन, हम इस बार ए निकालना चाहते थे, प्रिंसिपल इज गिवन एज 8400, वो मुझे दे रखा था उसने। अब ये मेरे को निकालने में क्या होगा 11/10 करना पड़ेगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन। तो इस वाले पॉइंट से मैं क्यों स्टार्ट करूं, मैं तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, यहाँ पे भी मुझे एक्स्ट्रा निकालना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से क्यों करूं, मुझे तो ये दिया हुआ है ना, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। हाँ आपको अगर करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, बट यहाँ पे सिंस मुझे ये दे ही रखा है, इसमें मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो आई विल से कि दिस इज द प्रिंसिपल गिवन। अब इस प्रिंसिपल को मैंने क्या बोला कि मैं दो पार्ट में आपका डिवाइड कर रहा हूँ, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, लेकिन जो भी पार्ट में डिवाइड करता हूँ उनके बीच में रेशियो क्या होता है, इतना, ठीक है। अब आप समझिए, देखना, एक मैंने बोला कि प्रिंसिपल जो है वो P1 पार्ट आपका 11 है, P2 पार्ट जो है वो क्या है 10 पार्ट है।
समझ आ रही बात ना, क्योंकि इसका हमने रेशियो निकाल के बताया ना, इन दोनों का रेशियो कितना आया हमारे पास 11:10। सो दिस इज 11 पार्ट एंड दिस इज 10 पार्ट। अब आप सोचिए कि जो 10 पार्ट वाला था उसको आपने रीपेमेंट कितना बार में किया, 2 साल में किया। मतलब जो छोटा था उसको आपने क्या किया, 2 साल में पेमेंट किया, क्योंकि देखो 11 रुपीज़ पे भी आप पेमेंट कितना करते हो, ही रुपीज़ पेमेंट कर रहे हो, है कि नहीं। 11 पार्ट जो आपका यहाँ पे था, मतलब जो यहाँ पे प्रिंसिपल था उसके लिए भी आप पेमेंट उतना ही करते हो, और यहाँ जो प्रिंसिपल है उसके लिए भी आप पेमेंट उतना ही कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा टाइम के बाद अभी आप उतना पेमेंट कर रहे हो तो दिस इज अ स्मॉलर नंबर। समझ आ रही बात ना, क्योंकि देखो समझने की मतलब दिस इज लाइक कॉमन सेंस। अगर मैं 100 रुपीज़ लेता हूँ, एक साल में अगर 10% के बाद आपका मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ दे के आपको फिर से मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितना आएगा, तो यू विल सी कि 110। अगर मैं यही चीज़ 2 साल में करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं 110 चाहिए मुझे, तो यहाँ पे अमाउंट छोटा होगा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा, बिकॉज आप पीछे जाओगे 10/11 इंटू 10/11 करोगे तभी तो यहाँ मिलेगा। सो वो कितना होगा आपका, 11 से एक बार 11 काट दोगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, सो 1000/11 हो जाएगा। ठीक है, सो 1000/11 दैट विल बी ऑब्वियसली लेस देन दिस। ठीक है, तो वही चीज़ आपको पता चल रही है। तो यहाँ से मैं अगर मान लो ये आप नहीं कर पाते, ये डायग्राम आपको हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि आप किस तरह से सोचोगे एग्जाम में। मुझे पता है कि मैं 2 पार्ट में इसको देखूंगा, और सिंस यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे अमाउंट मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी ये अमाउंट निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, दिस इज गिवन। ठीक है ना, मैंने बोला कि ये जो प्रिंसिपल है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक 11 पार्ट आता है, एक 10 पार्ट आता है। जो छोटा पार्ट आता है, सिंस मैं इंस्टॉलमेंट तो सेम पे कर रहा हूँ, तो छोटे पार्ट को मैं क्या करूंगा, 2 साल के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका जाके वो ए बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी अगर है तो उसमें आपको 2 बार चीजें करनी पड़ेंगी, 2 साइकिल के बाद आपका वो क्या करेगा, इक्वल अमाउंट देगा। और लार्जर क्वांटिटी जो है, सिंस दिस इज लार्जर, तो इसको अगर मैं 2 साइकिल चला दूंगा तो ये ए से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, 11 पार्ट को हमने क्या किया, एक ही साल के लिए किया, और 10 जो था उसको हम लोग 2 साल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा रेशियो आएगा आपके पास, जैसे अब ये रेशियो कैसे आया, तो आपको ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। 10% का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब क्या है कि एक 10 होगा और एक क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो 11 हो जाएगा और एक 10 होगा। आप बताइए ये निकालना आपको लिए क्या कठिन होगा, ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है मुझे, नहीं। जस्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया, एक बार जब ऑब्जर्वेशन कर लेंगे कि ये रेशियो क्या होता है, 11:10 होगा। ठीक है, कैसे, तो वो हम 2 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए करते हैं तो क्या होगा, 10 जो है वो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो हमने क्या बोला कि एक को 10 रखेंगे, एक को 11 रखेंगे। क्लियर, तो वो चीज़ हमने यहाँ लिख ली। मैं 3 साल के लिए भी बताऊंगा कि किस तरह से करेंगे, बट जो भी आपके पास एक प्रिंसिपल आएगा 11 पार्ट, एक प्रिंसिपल आएगा 10 पार्ट। जो स्मॉलर पार्ट होगा वो क्या होगा, अगर 2 साल में देना चाहते हो तो दिस विल बी फॉर 2 ईयर्स एंड दिस विल बी फॉर 1 ईयर, होगा कि नहीं। एंड ऑल्सो आई कैन से कि जो मेरे पास टोटल प्रिंसिपल था दिस 8400, इसमें टोटल पार्ट कितना है, 11 और 10 है ना, क्योंकि इन दोनों का पार्ट टोटल कितना है, दिस इज 11 पार्ट, दिस इज 10 पार्ट, सो टोटल इज 21 पार्ट। सो आई विल से 21 पार्ट इज गिवन एज 8400। तो क्या आप यहाँ से 1 पार्ट निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो, दैट विल बी 400। सो 1 पार्ट अगर 400 है तो क्या आप 11 पार्ट निकाल सकते हो, यस दैट विल बी 4400। ठीक है, क्या आप 10 पार्ट निकाल सकते हो, ये निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 साल करना पड़ेगा ना, 2 साल में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो निकालना है तो निकाल सकते हैं, दैट विल बी 4000। ठीक है, सो मैंने निकाल लिया कि जो अगर आपके पास ये प्रिंसिपल है तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल कितना होगा, तो दैट विल बी 4400। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पता है 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और 2 साल में अगर कर रहे हैं तो 10 से 11 हो जाएगा, तो 11 वाला क्या होगा, वो 1 साल के लिए होगा, क्योंकि दैट इज द लार्जर नंबर इन दोनों के बीच में। ये अगर 1 साल के लिए है तो मैं क्या बोलूँगा कि टोटल कितना है, 21। टोटल 21 is equivalent to your total principal. So 1 part is 400. If 1 part is 400, then you will say कि 11 part will be 4400. तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल आया ये कितना है, 4400 है कि नहीं। ये 4400 प्रिंसिपल जो है 1 साल में कितना बन जाता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बन जाता है। इसका मतलब क्या है, 4400 इंटू 11/10 जब करते हो तो 1 साल में क्या मिलेगा आपको, पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। सो ए की वैल्यू देखो आप निकाल लो, दैट विल बी 4840। हो गया कि नहीं। ठीक है, सो हमें अब एग्जाम में ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, एक बार अगर समझ आ गया तब हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन आपको किस तरह से लगेगा, देखिए मैं क्या बोलूँगा कि दिस इज द प्रिंसिपल, 8400 हमारे पास प्रिंसिपल था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, टाइम कितना बोल रहे हैं आप, 2 साल। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करना चाहते हैं, प्रिंसिपल नंबर 1 एंड प्रिंसिपल नंबर 2, दैट आई हैव टेकन फ्रॉम बैंक 1 एंड दिस आई हैव टेकन फ्रॉम बैंक 2। ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को लिखना नहीं है। क्या बोलोगे आप कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। 10% का मतलब 1/10।
ठीक है, इसका मतलब 10 रुपये की चीज़ जो है वो कितनी हो जाएगी, 11 की हो जाएगी। सो एक आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल 11 होगा और एक आपका प्रिंसिपल कितना होगा, 10 होगा। अब 11 वाला जो है, सिंस दिस इज लार्जर, तो हम 2 साल में ही खत्म कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, 1 साल के लिए आपका क्लियर कर देगा। इस पे 1 साल पे आप इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो, दैट इज ए रुपीज़, है ना। और ये जो है इस पे आप क्या करोगे, 2 साल के बाद जाके इंस्टॉलमेंट कितना पे करने वाले हो, इतना। मतलब ये आपका अमाउंट है जो आप इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे करोगे। क्लियर है कि नहीं? तो कौन सा आसान होगा, 2 साल में अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 11/10 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है। लेकिन अगर 1 साल की बात करें तो 11/10 से ही मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज ईजियर टू डील, है ना। सो मैं क्या बोलूँगा कि देखो, मेरे पास टोटल प्रिंसिपल है, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पार्ट्स निकालना तो आसान है, जस्ट क्या करेंगे, रेशियो को देखेंगे। रेशियो इज 1/10, इसका मतलब 10 था तो 11 हो गया, तो 11/10। सो टोटल इज 21 पार्ट, सो आई विल से 21 पार्ट इज 8400। ठीक है, तो 1 पार्ट आपका कितना होगा, 400। 1 पार्ट अगर 400 हो गया तो क्या 11 पार्ट निकाल सकते हो? यस, 11 पार्ट विल बी 4400। तो पहला प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब ये जो प्रिंसिपल है, जो लार्जर आपका 11 पार्ट था, दैट विल बी ओनली फॉर 1 ईयर। इसको 1 ईयर में आपका कितना अमाउंट दे देगा, ये आपको 10% के रेट से इतना अमाउंट दे देगा, और वही तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कि नहीं, है ना। क्योंकि 1 साल में जब आपने पहला प्रिंसिपल दिया था तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला था, और जो 10 था उसको आपने 2 साल में जाके इंस्टॉलमेंट इतना पेमेंट किया था। तो दिस इज योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आप इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस विल बी हाउ मच, 10 से एक जीरो हटा दो, 440 इंटू 11, दैट इज 4840। ठीक है, सो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन तुरंत आपका हो जाएगा ना। इसको एक लाइन में भी आप कर सकते हो, मैं बताता हूँ, बट हम लोग दूसरे सेकंड वाले से भी देख लेते हैं कि इससे भी तो आंसर आना चाहिए। यू विल से कि देखो, 1 पार्ट अगर 400 है तो 10 पार्ट कितना होगा, 4000 हो गया। इस बार हम क्या करेंगे, 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि 2 साल के लिए होना है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, इससे क्या होगा, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा। देख लेते हैं होता है कि नहीं, ठीक है ना। सॉरी, दिस से मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा, और अमाउंट तो सेम ही आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ सेम इंस्टॉलमेंट, राइट। सो देखो आंसर कितना होगा, 4000 का हम क्या कर रहे हैं, 11/10 कर रहे हैं। सो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आया, उसको मेरे को एक बार और करना है। क्या ये दोनों सेम नहीं दिख रहा है? सो आंसर कितना आ गया, 4840। सो चाहे आप किसी तरीके से भी करो, इसमें 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें एक ही बार कैलकुलेशन से आ रहा है, तो वाई नॉट प्रेफर दिस। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लार्जर वाले को यूज़ कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 3 साल था ना, आप किसी भी साल को यूज़ कर सकते थे। दिस इज लाइक ईयर 1 यू कैन से, दिस इज ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 होगा तो 4। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रिंसिपल मुझे 8400 पता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पे काम किया। और रेशियो तो हमें पता है कि किस तरह से होता है, 11 और 10, राइट। 11 वाला जो होगा, जो लार्जर होगा, वो क्या होगा, 1 ईयर के लिए होगा, जब हमारे पास टाइम 2 ही ईयर है। मैं भी 3 ईयर का भी बताता हूँ। तो 11 जो है वो 1 ईयर के लिए होगा, तो 11 पार्ट आप निकाल लो कि 11 पार्ट कितना है। ठीक है, अगर मान लीजिए इतना आपको नहीं करना है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। यू विल से 21 पार्ट आपका टोटल है, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 21 पार्ट आपका टोटल है, तो 21 पार्ट इज योर प्रिंसिपल, है कि नहीं। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि इन जनरल आप कैसे कर सकते हो, मैं नंबर आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए नंबर जो है वो p है, तो यू विल से कि 21 पार्ट इज दिस, तो 1 पार्ट विल बी p/21। ठीक है, आपको निकालना क्या होता है, लार्जर पार्ट। सो लार्जर पार्ट दैट इज 11, सो 11 विल बी 11/21 इंटू p। तो क्या ये चीज़ आपको डायरेक्ट नहीं पता है, 11 पार्ट अगर निकालना है, मतलब लार्जर पार्ट अगर निकालना है, तो व्हाट यू विल से कि टोटल पार्ट कितना है, 21। इस टोटल 21 में आपको 11 पार्ट निकालना है, और किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में। सो ये आपका निकल के आ गया 4400। ठीक है, तो ये पहला प्रिंसिपल निकल के आ गया। ये जो प्रिंसिपल है इसको आपको 1 साल के लिए यूज़ करना है, तो 1 साल के लिए यूज़ किया तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ है, देखो 11/21 अगर मैं करूँगा, 11/21 इंटू p अगर करेंगे तो p कितना था, 8400 था कि नहीं। 21 से इसको काटो, ये कितना हो गया, 400, सो 4400 हो गया कि नहीं। ठीक है, और ये 4400 क्या है, ये है कि नहीं। ठीक है, सो आपको इजी बनाने के लिए किस तरह से भी कर सकते हो। आपको अगर एक सिंगल लाइन में इसका आंसर लिखना है तो आप क्या करोगे, यू विल से कि टोटल पार्ट इज 21। ठीक है, बट मैं 11 को कंसीडर करना चाहता हूँ उसमें, तो 11 को कंसीडर कर लिया, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में होगा, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में होगा। सो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, टोटल फर्स्ट प्रिंसिपल मिल गया, जो 1 साल के लिए दिया था। ये प्रिंसिपल है, 1 साल के बाद मैं इंस्टॉलमेंट देना चाहता हूँ, तो जो अमाउंट दे रहा हूँ ना, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके। सो दिस विल गिव मी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका प्रोसेस आपको एग्जाम में यूज करना है। यहाँ पे क्या होगा, मिनिमल कैलकुलेशन होगा, लेकिन आया कैसे, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहले मैंने आपको इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट बताया कि किस तरह से आपका बैंक कैलकुलेट करता है, बट हमें एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, इस तरह से, बिकॉज दिस विल बी लाइक मच ईजियर। यहाँ पे कैलकुलेशन आपका होगा ही नहीं, सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपके लिए अगर नया है, पहली बार अगर आपको लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा एक दो बार और देखिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई ऑल्सो। अब मैं आपको जो है 3 साल के लिए बताता हूँ कि अगर 3 साल के लिए होगा तो क्या होगा। पहले पूरा डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं देखेंगे कि वहां पे रेशियो किस तरह से चेंज होता है। ओके, देखिए। सो हम लोग इस एग्जाम्पल के हेल्प से जो है 3 इयर्स वाला समझने की कोशिश करते हैं। 3 आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला जो केस होगा उसको कैसे करना है। देखिए, मैं पहले आपको पूरा जनरल वे बताता हूँ, फिर हम लोग शॉर्टकट देखेंगे कि किस तरह से हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं। सो अ मैन बोरोज रुपीज दिस मच, ठीक है, एट 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ओके, एंड पेज इट बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब मैं इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, 3 साल में मुझे क्या करना है, इक्वल इक्वल आपका इंस्टॉलमेंट देना है। सो मैंने बोला कि देखो ये टोटल अमाउंट था मेरे पास, दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है, और यू कैन से द प्रेजेंट वर्थ। 1 साल के बाद अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, यू विल से कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, तो 11/10। यहाँ अगर आएंगे तो क्या होगा, इंटू 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 साल की अगर बात करूं तो ये अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 11/10 का क्यूब, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 साल में 11/10 होता है। अच्छा, लेकिन मैंने क्या किया है, हम जाके इंस्टॉलमेंट किस तरह से पे कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे आप जो है पे करते हो। तो मैंने मान लिया कि दिस इज द इंस्टॉलमेंट दैट आई पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, दिस इज द इंस्टॉलमेंट दैट आई पेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड दिस इज द इंस्टॉलमेंट दैट आई पेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि मिनिमम कैलकुलेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज आपको डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, सो चाहे आप आगे करके करो, मतलब यहाँ अगर देखें तो ये ए जो है, आपने आज अगर ए रुपीज दिया है तो बैंक उसको किस तरह से ट्रीट करेगा, अगले साल वो इतना बन जाएगा। ठीक है, और इसके नेक्स्ट ईयर कितना बन जाएगा, ए इंटू 10/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो आपने ये इंस्टॉलमेंट दिया है, इसको बैंक किस तरह से ट्रीट करेगा, ए इंटू 11/10 का बस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइकिल गया और ये इतना ही। सो इन तीनों का अगर मैं ऐड करूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज दीज 3, दैट विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ क्या ये निकालना इजी है, नो, क्योंकि 11/10 का क्यूब करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सिंस ये प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा। तो यहाँ अगर मैं 3 प्रिंसिपल में डिवाइड कर दूं, जैसे इससे पहले हमने क्या किया था, 2 प्रिंसिपल में डिवाइड किया था, अगर इसको 3 प्रिंसिपल में डिवाइड कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होगा, फिर 3 इयर्स है ना, तो 3 आपके प्रिंसिपल बनेंगे, इन तीनों का सम मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसके इक्वल होगा। ठीक है, एंड ये जो आपका प्रिंसिपल है ये तो मुझे गिवन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जब हम इस तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 11/10, तो मुझे पीछे आना है। अगर ये आप 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट देते हो तो दिस इज द अमाउंट दैट यू आर पेइंग, तो इस अमाउंट के लिए आपके पास प्रिंसिपल कितना होगा, तो आप पीछे जाइए, क्या करोगे, मल्टीप्लाई 10/11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा, ए इंटू 10/11। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो एक बार पीछे जाओगे तो 10/11, फिर से पीछे जाओगे तो फिर से 10/11 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट कितना आएगा, ए इंटू 10/11 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के बाद आप पेमेंट कर रहे हो तो पीछे जा रहे हो तो 2 बार आपका हो जाएगा। यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर बोलें कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका इनिशियली जो हमारे पास प्रिंसिपल कितना होगा, तो व्हाट यू कैन राइट, डायरेक्टली बोल सकते हैं 10/11। अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साइकिल में होगा ना, एक साइकिल में एक बार 10/11, फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर से आपका 10/11, एंड देन नेक्स्ट साइकिल में फिर से आपका 10/11। ओके, सो 3 बार होगा ना, सो क्यूब लिख दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज योर प्रिंसिपल 1, मतलब ये जो प्रिंसिपल था उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिस इज प्रिंसिपल 2 एंड दिस इज प्रिंसिपल 3। अगर हम इन तीनों को देखें तो व्हाट इज द रेशियो, देखो यहाँ पे ये ए और ए तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक चीज और देखिए कि इन तीनों में अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो इसमें एक 10/11 है, एक 10/11 यहाँ से काट देते हैं, एक यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, 1। सो आई कैन से कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जो आया है मेरे पास वो कितना है, दिस इज 1, दिस इज हाउ मच, 10/11, और यहाँ क्या है, तो 10/11 का होल स्क्वायर ना, सो इसका मतलब 100/121। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ओवरऑल सबको इजी बनाने के लिए 121 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस रेशियो विल बी 121, इसमें अगर करेंगे तो 11 से ये 121 कैंसिल होगा तो 11 हो जाएगा, सो दैट इज 110, एंड लास्टली दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 100। ओके, सो हमेशा मुझे पता ही है कि इन तीनों में अगर हम लोग देखें तो दिस इज 100 पार्ट,
दिस इज 110 पार्ट एंड दिस इज 121 पार्ट। ओके, तो इससे पहले जब हमने 2 साल किया था, ठीक है, जब हमने 2 साल की बात की थी तो हमारे पास क्या था, 2 ही नंबर आ रहे थे। इस बार 3 नंबर आएंगे क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हैं। और मैंने बोला कि चाहे आप यहाँ देखो तो रेशियो आपका कितना आ रहा है, 121, 110 एंड दिस। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी देखोगे तब भी आपका सेम ही आएगा। इस पॉइंट पे भी देखोगे रेशियो तो सेम ही आएगा, बट यहाँ पे क्या है कि इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों पार्ट्स का सम इसके इक्वल होगा। नाउ दिस इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट, सो दैट्स व्हाई वी हैव चूजन दिस वन। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली करने वाले हैं। यहाँ अगर आप देखना चाहते हो रेशियो तो देखो कितना होगा, ए कैंसिल हो गया, दिस इज 121/100, ठीक है। ये कितना है, 11/10, तो इसको मैं क्या 10 इंटू 10 कर सकता हूँ। ये 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100/100 लिख सकते हैं। 100 100 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 121। यहाँ कितना बचा है 110, यहाँ कितना बचा है 100। देखो अगेन द रेशियो इज मेंटेन्ड, है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे भी चेक करना चाहते हो तो हो जाएगा। इससे पीछे आएंगे तो क्या होगा, दिस विल बी ए इंटू 10/11, ठीक है। ए कैंसिल आउट कर दो, यहाँ 10 है, यहाँ 11/10 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 11 है। सो एलसीएम कितना होगा 110, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 110 हो चुका है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 110 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 110 110 110 कैंसिल हो गया, ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 121, दिस इज 110 एंड दिस इज 100। अगेन द सेम आंसर। सो वो डिपेंड करेगा कि आप किसको प्रेफर करना चाहते हो। अगर आपको ये इजी लग रहा है कैलकुलेट करने में तो आप इसको कीजिए, यू आर वेलकम टू चूज, बट मुझे यहाँ आसान लगता है तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। नाउ व्हाट आई विल से हियर, क्या मैं इस चीज को हमेशा बनाऊंगा, नो। आप डायरेक्टली इसमें बोल सकते थे कि देखो यहाँ पे मेरे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जब 2 साल था तो मैं क्या बोलूंगा कि 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से 11 हो गया था, ठीक है। ये 2 साल के लिए था कि पहले साल 10, दूसरे साल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, 10% है तो 10 से 11 हुआ होगा, 11 से फिर क्या हो जाएगा 12.1 हो जाएगा। फिर देखो 10 से एक हमने 10% इंक्रीज किया तो इसका 10% कितना होगा 1 यहाँ पे कर दिया। ये 11 था, 11 का अगर 1% 10% देखें तो दैट विल बी 1.1 यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये अगर देखोगे ये नंबर्स किस तरह से आ गए आपके पास 10 11 एंड दिस इज 12.1। नाउ डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 10 से। सो योर आंसर विल बी 100 110 121। क्या आपको ये देखा देखा नंबर लगता है, देखो है कि नहीं। और मुझे पता है कि जो लार्जर नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होगा 1 साल के लिए होगा हमेशा। अभी तो हमने इससे पहले वाला देखा था ना, 11 विल बी ऑलवेज फॉर 1 ईयर, 10 जो है वो 2 साल के लिए होगा। यहाँ पे 121 इज द लार्जेस्ट, है ना, इन तीनों में लार्जेस्ट कौन सा है ये, तो ये 1 साल के लिए होगा और 1 साल में कैलकुलेशन आसान होगा मेरे लिए, ठीक है। और ये जो होगा वो क्या होगा, ये मिडिल वाला है तो ये 2 साल के लिए होगा, और ये जो 100 ये सबसे छोटा है तो ये 3 साल के लिए होगा, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा 121 पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि टोटल पार्ट कितना है, दिस टोटल पार्ट इज 331, ठीक है। सो जो भी आपके पास ये प्रिंसिपल था, दिस प्रिंसिपल इज 331 पार्ट इज 3310। यू कैन से 1 पार्ट इज 10, इफ 1 पार्ट इज 10 तो 121 पार्ट था ना ये, तो 121 पार्ट कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा। सो ये आपका यहाँ पे ये P1 निकल के आ गया कि दिस इज द प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल था इसके ऊपर आपने क्या किया, 1 साल के बाद ये इंस्टॉलमेंट पे करते हो, एंड ये इंस्टॉलमेंट बेसिकली है क्या, अमाउंट दैट यू आर पेइंग। तो दिस प्रिंसिपल पे 1 साल के बाद जो आपका अमाउंट होता है वही आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। तो ये प्रिंसिपल पे 1 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई, आंसर इज 1331। सो दैट इज योर आंसर, दिस इज द इंस्टॉलमेंट, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो एक्चुअली में चीज़ें अंदर इतनी सारी होती रहेंगी, बट हमें किससे इंटरेस्टेड है, हमें जस्ट रेशियो से इंटरेस्टेड है। एंड वाई वी आर चूजिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं क्या बोलूँ कि मेरे पास 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो इसका मतलब पहले 10 से क्या होगा 11 हो गया होगा, 10% इंक्रीज कर दिया, इसका 10% इंक्रीज कर दो तो 12.1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे नेक्स्ट आपका होगा तो आप उससे आगे कीजिए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कितना आपको देता है। अब डेसिमल हटाना था तो मैंने क्या बोला कि 10 से सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 100 हो जाएगा, ये 110, ये 121। जो लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए होगा। तो इस पे 1 ही साल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 साल के लिए अगर मैं अमाउंट निकाल दूं, ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ प्रिंसिपल होगा ना, इसके लिए अगर मैं 1 साल का आपका अमाउंट निकाल लूँ तो वही मेरा क्या होगा इंस्टॉलमेंट। और सिंस हम इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस कर रहे हैं तो एक अगर निकल गया तो बाकी दोनों तो वही होने वाले हैं, सो आंसर हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमको करना है, ओके। इसको एक बार फिर से देखिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो बताने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखो यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन था, राइट, कि अ मैन बोरोज ₹10, बट इस ये आपको प्रिंसिपल ना देके यहाँ पे वो आपको अमाउंट ड्यू भी दे सकता था, ठीक है, कि अमाउंट ड्यू ऑफ फॉर एग्जाम्पल 10
3310 इंटू 11/10 का क्यूब, ठीक है, इन 3 ईयर्स, ठीक है, ऐसे बोल देता कि अमाउंट ड्यू ऑफ रुपीज दिस मच, मतलब ये जो अमाउंट ड्यू है आपका आफ्टर 3 ईयर्स इतना हो जाता है ना, सो इन 3 ईयर्स इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, मतलब ये जो अमाउंट है आपको, ये वाला आपको, मतलब अभी इस वाले क्वेश्चन में तो ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, लेकिन वो आपको ये ना देके क्या दे देगा, ये दे देगा कि अमाउंट ड्यू जो है आफ्टर 3 ईयर्स वो इतना हो जाता है और इसको पेमेंट किया गया है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो आप बताइए कि आपका हर एक जो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, तो सेम आपका करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये अगर दिया हुआ है तो आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, 10% मीन्स 11/10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। सो इससे पहले वाला आप यहाँ पे निकाल लोगे तो क्या करना पड़ेगा, 10/11, फिर इससे पहले पे आ जाओगे तो 10/11, फिर से एक बार और करेंगे तो क्या होगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ओरिजिनल प्रिंसिपल निकाल लेंगे एंड देन यू कैन यूज इट। ओके, और यू कैन वर्क हियर ऑल्सो, क्योंकि ये इस बार गिवन है, ये गिवन अगर होगा तो मैं इस पे भी काम करूंगा, अगेन द रेशियो विल बी सेम ऑल्सो हियर ऑल्सो, ठीक है। सो वो डिपेंड करेगा कि आप किसके ऊपर काम करना चाहते हो, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर काम कर लूंगा, सेकंड वाला जो है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट होगा, एक साल में वो आपका अमाउंट ये बन जाएगा, ठीक है, और वो मेरा 110 पार्ट होगा। इसका हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जहाँ पे आपको अमाउंट ड्यू भी आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे कि आपको वो पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको एक ही मेथड याद करना है कि मतलब मैं इसी वाले टर्म्स को यूज करना चाहता हूँ, जो इनिशियल आपका है उसी को यूज करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, जो अमाउंट ड्यू दिया हुआ है उससे पीछे जाते जाते क्या करोगे, ओरिजिनल प्रिंसिपल पे आ जाओगे, और जैसे ही एक बार ये निकल के आ जाएगा फिर आपको यही मेथड लगाना है जो हमने यहाँ पे देखा। ओके, चाहो तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। नाउ जो हम एक्सरसाइजेज है उसके ऊपर चलता है। सो आपको मैंने बेसिक तो बता दिया है कि कैसे हमें अप्रोच करना है, तो अब हम लोग तुरंत इसका एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए, अ मैन बोरोज रुपीज दिस एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड पेज इट बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो मुझे पता है कि देखो 8% का है, ठीक है, सो 8% का है तो हमने क्या बोला था कि जो भी प्रिंसिपल होता है 2600 उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, P1 और P2, ठीक है। अब वो कैसे निकलता है, रेशियो उनका सेम रहेगा ना, रेशियो कैसे निकलेगा, 8% को अगर देखा जाए तो 8% इज बेसिकली 8/100 और यू कैन से 2/25, ठीक है। सो 25 था, 2 रुपये इंक्रीज होंगे तो 27 हो जाएगा, सो 25 से 27 होगा, सो लार्जर वाला 27 एंड ये 25। अब जो लार्जर वाला होता है वो क्या होता है, एक साल के लिए ही होगा, ठीक है। सो यू विल से कि ये निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हम कितना लगाएंगे, इसके ऊपर आपका 27/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट इज इक्वल टू योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। समझ आया ना, वही चीज़ हमने अभी बताई है आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आपको ये प्रिंसिपल दिया होगा उसको स्प्लिट कर लेंगे, सिंस आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है तो हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया। कैसे किया, 2, तो हमने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, 8% इज 8/100 और यू कैन से 2/25। सो 25 था, 2 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो 25 से 27 में चेंज होगा इस तरह से, जैसे 11/10 हुआ था। तो एक 25 और एक 27 वाले पे काम करेंगे क्योंकि ये आपका लार्जर है, लार्जर वाला जो होता है वो एक साल के ऊपर ही आपका उसमें काम हो जाता है। सो एक साल में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है तो 27/25 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ठीक है। सो ये आप निकाल लेते हैं प्रिंसिपल, उसमें अगर 27/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो यू विल से कि देखो टोटल कितना है, दिस इज 52, है ना, 27 और 25 टोटल कितना है 52, 52 पार्ट इज गिवन इज दिस मच, ठीक है। सो 26 वन टाइम, 2 टाइम्स यहाँ पे काट दो, 2 से इसको काट दोगे तो 1 पार्ट आपका कितना आ रहा है 50, if 1 पार्ट इज 50 देन यू कैन फाइंड दिस वन, दिस इज 27 इंटू 50 हो जाएगा। सो ये आपका प्रिंसिपल था, ठीक है, P1। इसको आप क्या करते हो, एक साल के लिए जब आप अमाउंट दोगे वही आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा। सो एक साल के लिए अमाउंट कैसे निकालते हैं, 27/25 मल्टीप्लाई करके, इससे इसको काट दो 2 टाइम्स, 27 इंटू 27 इंटू 2 हो जाएगा। सो यू कैन से कि 729 इंटू 2 और यू कैन से 1458 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। सो जो हमने यहाँ पे किया वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई है कि आपको क्या करना था, हमने P1 निकाल लिया, P1 एक साल के लिए ही देना पड़ता है, तो P1 की वैल्यू कितनी आई, तो हमने देखा कि 27 इंटू 50 आया था, ठीक है, उसी चीज़ को हमने यूज़ कर लिया। क्लियर, ये वाला था, उसको एक बार लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है क्योंकि हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो बस सेम ही रहता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट निकालने की जरूरत नहीं है मैच करने के लिए, आंसर यही हो जाएगा आपका। ओके, नाउ 3 वाला है, 3 वाले में अभी हमने देखा कि क्या करेंगे, अ सम ऑफ this much is to be paid back in 3 equal annual installment. How much is each installment if the interest is compounded annually at 4%? तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, तो 4% का मतलब कितना होता है 1/25, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे कि पहले 25 था, ठीक है, 25 से कैसे इंक्रीज हुआ होगा, जैसे 10% था तो क्या लिखा था हमने कि 10 लिखा था, 10 से 11 हो गया था, 11 कैसे पता चला, जैसे कि 10 था, 10 को हमने 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे आप मल्टीप्लाई करते जाते हो, तो 26 था तो आपका क्या होगा 25 इंटू
26/25 हो जाएगा, क्योंकि जो भी था आपके पास उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा नंबर क्या होगा, यू विल से कि 25 था इंटू 26/25 इंटू 26/25, 2 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल हैव 25, एक तो 25 होगा, दूसरा 26 होगा, और तीसरा क्या होगा 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25। हर एक को क्या करते हैं 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 625, ये आपका हो जाएगा 650, राइट, क्योंकि 2 अगर इसको दे दोगे इसको तो ये 50 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 676, क्योंकि 25 से 25 कैंसिल हो गया। सो 3 नंबर आपके इस तरह से आ जाएंगे, जैसे हमने किया था ना, अगर 10% होगा तो 3 बार कैसे निकाला था, एक बार 10, एक बार 11 और एक बार इसका 10%। तो इसका 10% निकालना आसान था, लेकिन 25 का जो है, जैसे 25 से आप बोलोगे कि देखो 25 था 26 हो गया, इससे भी कर सकते हैं कि 25 से 26 हो गया ना, 26 से क्या होगा, 26 तो रहेगा, इसका 4%, इसका 4% कितना होगा, तो आपको वो निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, डायरेक्टली इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। और यू कैन से कि ये 10 से 11 कैसे पॉसिबल हुआ, यू विल से कि 10 था, 10 में आपने 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो कैसे भी करके आपको ये 3 नंबर निकाल लेना है, ये तो आप निकाल लोगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर आपको अगर ईजी वे में करना है, ईजी वे में करना है तो आप कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ। आपको 3 साल के लिए करना है, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स करना है। तो आप जस्ट देखना कि मेरे पास 4% है, 4% का मतलब 25, 1/25 आएगा। सो इसका स्क्वायर आप पहले मान लीजिए, ठीक है, इसका स्क्वायर आप पहला मान लेंगे कि 625, ठीक है। हमेशा अगर 3 बार करना है तो आप एक को क्या मान लोगे, स्क्वायर मान लोगे। जैसे अगर 10% था, 10% को अगर मुझे 3 बार करना है तो 1/10 है ना, तो एक को मैं क्या मान लूँगा 100 अगर है तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, 10% इसका इंक्रीज करो तो 110, इसका 10% करोगे तो 121, ईजी हो जाता है। सिमिलरली आप देखो, एक को जब मैंने यहाँ पे 625 मान लिया, कैसे माना, तो ये 25 आ रहा था, तो मैंने क्या बोला कि अगर 3 आपको इंस्टॉलमेंट होंगे या फिर 3 ईयर्स में पेमेंट करना है तो आप इसका स्क्वायर मान लीजिए। तो ये आपका पहला हो गया। सेकंड क्या होगा, तो इसका 4% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 625 तो मिलेगा ही, प्लस इसका 4% मीन्स 1/25, तो इसका 1/25 कितना होगा, 25 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सो दिस विल बिकम 650। सो ये सेकंड हो गया। अब जो नेक्स्ट मिलेगा वो क्या होगा, 650 तो रहेगा ही, प्लस क्या होगा 650 का मुझे 1/25 भी मिलेगा, ठीक है। तो 1/25 कितना होगा, यू विल से 26, सो 626 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे, कैसे भी करके ये तीनों निकाल लेना है। ये तीनों आपको समझ आ गया। अब ये तीनों आपको क्या बता रहा है, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, दिस इज अनदर प्रिंसिपल एंड दिस इज थर्ड प्रिंसिपल। लेकिन हमने क्या बोला था कि हम हमेशा लार्जर वाले पे काम करते हैं, क्योंकि लार्जर वाला जो है दैट इज 676 जो है वो 1 साल के लिए ही काम करेगा। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो टोटल निकालोगे, क्योंकि टोटल आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। टोटल पार्ट कितना है, तो कि दिस इज 600 600 600 1800 हो गया, प्लस 70 50 इज 120 एंड 140, सो यू विल से कि दिस इज 1951, ओके। सो व्हाट यू विल राइट कि 1951 पार्ट जो है वो आपका 7500 दिया हुआ है, ओके। तो वन पार्ट आपका कितना होगा, जैसे 7500 डिवाइडेड बाय 1951, ओके। लेकिन आपको निकालना क्या होता है, लार्जर पार्ट निकालते हो आप सबसे 676, तो 676 कितना होगा, अगर वन पार्ट इतना है तो 676 पार्ट विल बी 7500 डिवाइडेड बाय 1951 इंटू 676, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, पहला प्रिंसिपल निकल के आ गया, जो P1 निकल के आ रहा है ना, जो 1 साल के लिए लगता है। और ये जो प्रिंसिपल है इसको आप क्या करोगे, 1 साल के लिए जब करते हो तो जो अमाउंट बनेगा वही आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है। तो अमाउंट से को निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप 26/25 से मल्टीप्लाई करोगे। सो यू विल मल्टीप्लाई 26/25, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करना है। आप कैसे इसको सॉल्व करें, आई थिंक ये आपको समझ आया होगा कि दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास लार्जेस्ट प्रिंसिपल आता है, जो 1 साल के लिए होता है। और 1 साल के लिए अमाउंट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, तो 25 है 26 मिलेगा, तो 26/25 से मल्टीप्लाई करना, कर दिया। 25 से इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा 300। सो यू हैव दिस 300 इंटू 676। अब आप ये बोलोगे कि ये तो काफ़ी बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आ गया, कैसे इसको सॉल्व करें ना, इसको भी कर सकते हैं, समझिएगा, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 300 से अगर मैं इसको काटता हूँ, ठीक है, समझना, 300 अगर है तो ये 6 टाइम कटेगा, तो 1800 कट जाएगा। 1800 जब इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना 150। 300 का 150 कितना होता है 6.5, तो 6.5 से मैंने अप्रॉक्स काट दिया। अब देखिए 6.5 से अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 6 अगर ये होता है तो 4 टाइम्स, यू विल से 24, और 0.5 है, 0.5 को अगर 4 से करेंगे तो 2, सो 24 प्लस 2 दैट इज 26, तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो ये 4 टाइम्स आ गया, तो 676 इंटू 4, सो मेरा आंसर क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली 676 इंटू 4, दैट विल बी, यू कैन सी 600 इंटू 4 करोगे तो 2400 आएगा, प्लस 70 इंटू 4 दैट इज 280 प्लस 24, ओके। सो 280 प्लस 220 करोगे तो 300 इसमें दे दो तो 2704, सो आंसर इज
2704। आपके पास ऑप्शन तो होगा ही ना, इसके क्लोजर जो भी ऑप्शन होगा वो आप मार्क कर दोगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ओके नाउ अभी तक हमने क्या किया, डायरेक्टली आपको जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें कंपाउंडेड एनुअली लिखा गया था, ठीक है। लेकिन कई बार यहाँ पे हाफ ईयरली भी दे देंगे, क्वार्टरली भी दे देंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन क्या है, करना सेम है, जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा। सो अ मैन बोरोज मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिटर्न इट्स इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं ऑफ रुपीज दिस मच। तो इस बार मुझे इंस्टॉलमेंट दे दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं दिया है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें प्रिंसिपल दिया था, हमें इंस्टॉलमेंट निकालना होता था। इसमें आपको उल्टा दिया हुआ है, हमें इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। और इसमें आपको देखो अलग से पूछा है इंटरेस्ट चार्ज ऑल्सो। सो ये एक नया चीज़ है, कैसे निकालेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें पहले आपको प्रिंसिपल बताता हूँ, प्रिंसिपल भी कैसे निकालेंगे वो भी देख लेंगे, और साथ साथ हम लोग इंटरेस्ट चार्ज भी देखेंगे कि इंटरेस्ट चार्ज कैसे निकालते हैं। देखिए अ मैन बोरोज दिस, जिसको पे करना है कितने में, तो 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वो पे करता है। कितना कितना इंस्टॉलमेंट देता है, इतना इंस्टॉलमेंट देता है ईच। नाउ फाइंड द इंटरेस्ट चार्ज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सो अगर 10% पर एनम है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो एक 6 मंथ के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 5%। सो जस्ट मुझे ये चेंज करना है कि मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में जिस पे काम करूंगा 5% करके 6 मंथ करके आप इस तरह से काम करोगे तो यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5%, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 2 बार आप देखोगे ना, एक यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दोगे, एक यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दोगे। सो सेम क्वेश्चन बन गया पिछले की तरह, और ये जो आपने इंस्टॉलमेंट दिया है दैट इज 4410। ओके सो वी विल डू सेम थिंग। हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 5%। इस चीज़ को ध्यान देना है कि 10% पर एनम था, आपने हाफ ईयरली किया है तो 5% बन जाएगा। 5% का मतलब क्या होगा, 1/20। अब सिंस 2 ही बार दे रहे हैं तो क्या होगा, 20 से 21 हो जाएगा। ओके अब मैंने क्या बोला था कि आप लार्जर वाले पार्ट को पकड़ोगे, हमेशा लार्जर वाले पार्ट को पकड़ लिया। अब आप यहाँ ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि टोटल 41 पार्ट इज इक्वल टू योर प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल दिया नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 21 पार्ट है, ठीक है, ये 21 पार्ट इज द लार्जेस्ट प्रिंसिपल। जो टोटल प्रिंसिपल होगा मेरे पास P, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, P1 और P2। और ये जो P1 होगा वो क्या होगा, एक ही साल के लिए होगा, मतलब एक ही 6 मंथ का साइकिल इस पे चलेगा, है ना। सो इस P1 पे, क्योंकि ये लार्जर नंबर होता है, लार्जर नंबर इज 21। सो 21 मैंने ले लिया कि 21 पार्ट पे जो है मैं अगर एक साल का अमाउंट निकाल लूँ तो काम हो जाएगा। मतलब 6 मंथ का साइकिल अगर लगा देता हूँ तो काम हो जाएगा। तो 6 मंथ का अगर साइकिल लगाते हो तो कितना करते हो, 5%। 5% का मतलब क्या है कि यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 21/20, है ना, क्योंकि 20 है तो 21 हो जाता है। इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 6 मंथ के साइकिल के लिए, 21/20। सो ये आपका 21 पार्ट है, उस पर आप क्या करोगे, 21/20 से मल्टीप्लाई करोगे। और यू कैन से कि देखो इसको 21x मान लेते हैं, इसको 20x मान लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये जस्ट मैं पार्ट लिख रहा हूँ, पार्ट्स में भी कर सकते हैं, आपको चाहो तो x भी ले सकते हो। x ले लिया और मेरा टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, टोटल प्रिंसिपल विल बी 41x, है कि नहीं। तो मुझे टोटल मैंने पहले बोला कि मैं टोटल प्रिंसिपल पहले आपको निकालता हूँ, फिर उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बताऊंगा। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज द लार्जर वन। इसको मैं 6 मंथ का एक साइकिल दूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज गिवन एज दिस, ठीक है, क्योंकि दोनों आपका इंस्टॉलमेंट सेम है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी यही होगा। सो 21 कितना होता है, 441, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। सो इफ x इज 200, नाउ थिंक व्हाट इज योर प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल विल बी 41 इंटू 200, और यू कैन से दिस विल बी 8200। तो ये प्रिंसिपल तो निकालना समझ गए, कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हमने किया कि 20 से 21 हो गया, ठीक है। अच्छा तो इसमें से जो लार्जर वाला होगा दैट इज 21, अगर मैं x नहीं भी लिखता तो यहाँ पे क्या आता, 1 पार्ट आ जाता। 1 पार्ट अगर इतना है तो टोटल 41 पार्ट आप निकाल लीजिए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि x लिखना है, समझाने के लिए लिख दिया कि अगर इनकेस आपको कन्फ्यूजन होती है तो। सो 21 पार्ट था, इसको एक हम साइकिल अगर लगा देंगे 6 मंथ का तो काम हो जाएगा, क्योंकि एक 6 मंथ के साइकिल के बाद आप क्या करते हो, इंटरेस्ट पे कर देते हो। सो 21/20 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना था, यहाँ से 1 पार्ट निकल के आया, टोटल प्रिंसिपल निकाल लिया। अब जो दूसरा टर्म इसमें आपको पूछा गया कि इंटरेस्ट चार्ज बताइए। अब देखिए समझना कि मैंने तो पैसे कितने लिए थे, 8200, इसका मतलब है ना, क्योंकि दिस इज द प्रिंसिपल। अब मैंने दिए कितने हैं, तो मैंने 2 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, I1 प्लस I2, वेयर I1 एंड I2 बोथ आर इक्वल। तो मेरे जेब से टोटल पैसे कितने गए, 4140 प्लस 4410, और दिस इज 8820। तो लिया इतना था, दिया मैंने टोटल इतना, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस, 620। सो आंसर इज 620। सो इंटरेस्ट चार्ज अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेंगे, प्लस जो भी आपने इंस्टॉलमेंट दिया होगा, अगर 3 बार दिया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर अनइक्वल होगा तो अनइक्वल सबको, जितने भी इंस्टॉलमेंट को ऐड करेंगे। जस्ट इसमें आपको कंपाउंड नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने उतना ही दिया है।
बैंक उसको कैलकुलेट कैसे करता है वो मेरे ऊपर नहीं है, मैंने कितने दिया तो इतना दिया, सो दिस इज द अमाउंट दैट इज गिवन बाय मी, तो मैंने ज़्यादा पैसे दिए ना, कितना ज़्यादा दिया इतना, तो दिस इज द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज चार्ज। ओके, नाउ इसको देखते हैं, ये आपका 3 इंस्टॉलमेंट वाला है, तो इसमें भी आपको क्वार्टरली दिया हुआ है, तो बस सेम चीज़ होगा, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझेंगे हो जाएगा। सुंदर borrowed money and returned it in 3 quarterly installment of rupees this। सो अगेन आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कि इतना इतना इंस्टॉलमेंट करके वो क्या करता है, 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करता है। What sum had he borrowed if the rate of interest was this much compounded quarterly। सो इस बार आपको प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल के साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकते थे कि इंटरेस्ट चार्ज बताइए, कैसे निकालेंगे वो भी देख लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हमने क्वार्टरली किया है, क्वार्टरली मतलब 4 बार करके दे रहे हैं, ठीक है, सो 3 मंथ करके दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या बोला कि मुझे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 3 ही इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। आपको मतलब ऐसे अगर देखोगे तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 मंथ करके 4 बार होगा, है ना, 3 मंथ, 3 मंथ, दिस इज 3 मंथ एंड दिस इज 3 मंथ, तो आपको लगेगा कि एक इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा और ये चौथा, 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोन आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और खत्म कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा, जो 4 आपके पास देने थे लेकिन आप क्या करो 3 ही इंस्टॉलमेंट में खत्म कर रहे हो, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हमें यहीं तक करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। सो यहाँ पे भी क्या करना है, सेम आपका रहेगा कि टोटल 16% है, दिस इज पर एनम, अगर हम एक क्वार्टर का निकालेंगे तो कितना होगा, 4% करके जाएगा, सो 4% करके मतलब कितना होगा, दिस इज 1/25, ओके, और 3 बार करना है ना, ठीक है, 1 2 3, सो 3 टाइम्स जब करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला कि किस तरह से आप रेट को ले लो, इसका स्क्वायर मान लो पहले वाले को, तो एक को 625 मान लेंगे, तो दूसरा क्या होगा, अभी देखा था थोड़ी देर पहले 650 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, तो ये 676, और टोटल कितना था, दिस इज 1951, ओके, सो दिस वाज द टोटल यू हैव। नाउ हमें ये पार्ट निकालना है ना, क्योंकि दिस इज योर प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल, और दिया क्या है, एक इंस्टॉलमेंट दिया, तो आप क्या करोगे, लार्जर पार्ट को पकड़ लोगे, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, तो ये 676 x लेना है तो x ले सकते हैं, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही साइकिल चलाना है, एक ही साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा, 26/25 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 25 है, एक इंक्रीज हो जाता है एक साइकिल में, है ना, और यहाँ पे आके आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, कितना इंस्टॉलमेंट पे करते हो, 17576, ओके। नाउ इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट हाउ मच, दिस इज 1, सो क्योंकि आपका ये देख रहे हो ना 26 का क्यूब है बेसिकली ये आपका, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25, इफ x is 25 so your answer will be what is the principal, इससे 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 448,775, सो दिस इज द टोटल प्रिंसिपल दैट यू हैव गिवन, ओके। ये प्रिंसिपल था। अगर आप इंस्टॉलमेंट देखें तो 3 इंस्टॉलमेंट में आपने खत्म किया है, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड दैट इज 3 इंटू 17576, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये आपने टोटल पेमेंट किया, ये आपको देना था, जो भी डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर इंटरेस्ट चार्ज आपको पूछे तो वो भी आप निकाल सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ये कर लोगे, ठीक है। अब हम एक जो है अमाउंट ड्यू वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अनइक्वल जो आपके क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे। नाउ ये आपका अमाउंट ड्यू वाला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये आपका बहुत ही आसान होता है, जो अभी हमने किया उससे काफ़ी आसान रहेगा ये वाला। तो अमाउंट ड्यू ऑफ रुपीज दिस मच इज टू बी क्लियर्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ओके। सो 2 साल का भी जैसे मैं बताता हूँ, 3 साल का भी सेम ही रहेगा। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि देखो, अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ओरिजिनल आपका प्रिंसिपल होता था यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका क्या होता था, दिस इज द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, है ना। मैं एक बार जस्ट आपको रिव्यू कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सो ये जो प्रिंसिपल था क्या होगा, पहली बार जब हम करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 11/10 होता था, फिर से मल्टीप्लाई करके 11/10 होता था। इस बार आपको ये वैल्यू दे रखी है कि दिस वैल्यू इज 2541, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि आप इससे पीछे जाओ, ये निकाल लो, ठीक है, फिर इससे पीछे जाओ, ये निकाल लो, और ये जब पता रहता है तो हमें पता है कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो आपको अगर 2 मेथड नहीं सीखना है तो आप वो कर सकते हो। दूसरा एक तरीका ये है कि देखो, मैंने आपको बोला था ना कि जो भी आप अमाउंट यहाँ निकालते हो, ठीक है, या फिर यहाँ निकालते हो, हर एक केस में हमने क्या देखा था, द रेशियो रिमेन्स द सेम, है ना। इन दोनों का सम क्या होता है, इसके इक्वल होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, इसके इक्वल होता है, और यहाँ पे जो 2 नंबर आते हैं उन दोनों का सम भी क्या होता है आपका, इसके इक्वल होता है। और हर एक केस में क्या था, रेशियो वाज सेम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है तो क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या होता था, 11:10, यहाँ पे भी 11:10 होता था, यहाँ पे भी 11:10 होता था कि नहीं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है कि 11:10 था तो आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे आप पहला इंस्टॉलमेंट देते हो, यहाँ पे दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। अगर यहाँ इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 1 साल के बाद यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, तो ये विल से कि मल्टीप्लाइड बाय 11/10। सो यही कितना हो जाएगा, दिस इज a इंटू 11/10। सो अगर मैं इन दोनों में रेशियो पूछूँ आपको कि ये रेशियो कितना होगा, तो समझना आप, देखो कितना आसान हो जाएगा ये आपके लिए। अगर ये दिया हुआ है तो आपको ये सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है।
जैसे कि रेशियो हियर इज ए से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 11/10, दिस इज 1 और यू कैन से दिस इज 11 पार्ट एंड दिस इज 10 पार्ट, है ना, क्योंकि रेशियो आप लोग लेके देखो 11/10 है और रेशियो 1 है, तो दिस इज 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से 10 हो गया। सो ये जो है ये क्या है 11 पार्ट है और ये 10 पार्ट है, राइट। सो कैसे भी करके अगर मैं 10 पार्ट निकाल लेता हूँ तो 10 पार्ट ही तो मेरा क्या है इंस्टॉलमेंट है कि नहीं, काम खत्म। तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने आपको बोला था ना कि इन दोनों का सम क्या होता है, इसके इक्वल होता है। सो दिस इज 11 पार्ट, दिस इज 10 पार्ट, तो यू विल से कि टोटल इज 21 पार्ट एंड 21 पार्ट इज गिवन इज 2541, ओके। सो 1 पार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा 121। सो 10 पार्ट आपका डायरेक्टली निकल के आ गया कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 1210। सो दिस इज योर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ओके। सो ये जब अमाउंट ड्यू दिया रहेगा तो हम लोग इस पे काम करेंगे, क्योंकि ये गिवन है तो क्या होगा बहुत ईजी वे में निकल जाएगा डायरेक्टली। जो ये 10 पार्ट होगा दिस इज योर इंस्टॉलमेंट, ओके। सो 10 पार्ट आपका यही आ गया। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते थे, आप क्या बोलोगे कि ये अगर 2541 है तो इससे पीछे जाओ तो क्या करोगे मल्टीप्लाइड बाय 10/11, फिर से अगर इससे पीछे जाएंगे तो यू विल से मल्टीप्लाइड बाय 10/11, तो यहाँ पे ये p कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, यू विल से दिस विल बी 2541 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 121, 121 से इसको काट दो तो दिस विल बिकम 21, तो दिस इज 2100, ओके। ये अगर 2100 है तो हमने बोला था कि एक p1 निकल के आता है एक p2 निकल के आता है, क्या रेशियो होगा p1 आपका 11 होगा एंड दिस 11 विल बी लार्जर, इसीलिए क्या करेंगे इसको एक ही साल में आपका इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यू विल से कि टोटल कितना है, दिस इज 11, दिस इज 10, सो टोटल इज 21, सो 21 पार्ट इज 2100 और यू कैन से कि 1 पार्ट इज 100, ओके। सो 1 पार्ट अगर 100 है तो 11 पार्ट कितना होगा, दैट विल बी 1100। सो दिस 1100 को आप क्या करोगे, एक साल में जो अमाउंट होगा वही आपका इंस्टॉलमेंट होता है, तो एक साल में अमाउंट कैसे निकालोगे आप, ऐसे मल्टीप्लाई करके, ये कैंसिल होगा 1210। सो इस तरह से भी सेम आ रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया कि नहीं, यहाँ पे जो अमाउंट आपको दिया रहेगा वहाँ पे क्या होगा आपका जो कैलकुलेशन है बहुत कम हो जाएगा, सो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरफ का आपको अमाउंट दिया, अगर मान लो कि सेकंड ईयर का दे देता कि आफ्टर 1 ईयर इट विल बिकम दिस, तो आप इसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से आपका जो है ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। करने का तरीका यहाँ पे भी आपका सेम ही रहेगा, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में भी हम लोग जिस तरह से इक्वल इंस्टॉलमेंट ट्रीट करते थे, जस्ट वहाँ पे इक्वल नंबर्स होते थे, यहाँ पे अनइक्वल नंबर्स होंगे, ओके। सो देखने की कोशिश करते हैं इस एग्जांपल के हेल्प से। अ सम वाज बोरोड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। इट वाज रीपेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट विद ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ एन ईयर। सो हर एक साल के एंड में आप पे करते हो, तो इस तरह से हो जाएगा कि मान लो दिस इज द प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल इस बार हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, हमें वही निकालना है, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल था, दिस इज फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये सेकेंड ईयर एंड दिस इज द थर्ड ईयर, ओके। नाउ इस बार हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट कहाँ कैसे पे कर रहे हो, एक यहाँ पे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो आपको दिया हुआ है द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड इंस्टॉलमेंट वेयर दिस मच। सो फर्स्ट जो आपने पे किया वो क्या होगा, इतना होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने यहाँ पे पेमेंट किया है तो दैट इज ऑल्सो गिवन 1152 एंड थर्ड आपने जो पेमेंट किया है वो यहाँ पे है, ठीक है, एंड दैट इज 2592, ओके। सो यहाँ पे पिछले पहले, सो यहाँ पे आपके पहले क्या होते थे, इक्वल नंबर होते थे, यहाँ पे डिफरेंट नंबर है बट प्रोसेस विल बी सेम, है ना। सो जो भी आपका प्रिंसिपल था, अगर हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, 20% मीन्स 20% का मतलब होता है 1/5, तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 6/5 होगा। सो एक साल में क्या होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6/5, फिर यहाँ से भी क्या होगा 6/5, है ना, फिर यहाँ पे भी क्या होगा 6/5। अगर इस तरफ जाते हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो हमें 6/5 करना पड़ेगा, अगर पीछे की तरफ आते हैं तो हम क्या करेंगे, यू विल से कि मल्टीप्लाइड बाय 5/6 करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमें तो प्रिंसिपल निकालना है ना, तो मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि किसी भी आप एक पर्टिकुलर लाइन से स्टार्ट कर सकते थे, और जहाँ पे भी क्या होगा, मतलब इस वाले केस में मैं क्या सोचूंगा कि देयर आर 3 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2 एंड प्रिंसिपल 3, राइट। सो अगर पीछे जाते हैं हम इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, ये जो प्रिंसिपल P1 है वो कैसे निकल के आएगा, केवल से कि जब मैं इस तरफ जाता था तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6/5 से, जब पीछे जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 से, तो इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, 1200 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर ये तो हमने सेकेंड ईयर में दिया है तो यहाँ पे 2 साइकिल लगेगा मुझे, 2 साइकिल में मैं क्या करूँगा 5/6 इंटू 5/6 करूँगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोसेस सेम ही है, जस्ट आपके पास नंबर अलग होंगे। तो पहले क्या होता था कि ए रहता था तो वो कैंसिल आउट हो जाता था, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस विल बी 5/6 का स्क्वायर, और ये जो P3 है वो कितना हो जाएगा, यू विल से 2592 है, इसको 3 साइकिल लगेंगे आने के लिए पीछे, सो क्यूब हो जाएगा, राइट। सो आई विल से कि दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। सो इसका रेशियो निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि रेशियो में अगर आप देखोगे तो देखो 5/6 एक बार तो आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया, और मैं यहाँ पे आपका रेशियो निकाल लेता हूँ, देखो 1200 बचा पहला, दूसरा क्या है 1152 इंटू 5/6 एंड तीसरा क्या है तो 2592
मल्टीप्लाइड बाय 25/36। ओके, पहले हम क्या करते हैं 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, इसको भी 36 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी हमने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? जिससे कि ये दोनों कैंसिल हो जाए, 36 से 36 कैंसिल हो जाए, मेरे पास ये बच गया। नाउ इसको हम क्या करते हैं, पहले 12 से काट दो। अगर 12 से काट देते हैं तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ अगर हम 12 से काटें तो 6 यहाँ से काट देते हैं, और यहाँ पे अगर 2 से काटना पड़ेगा तो 2 5 टाइम्स, देन 7 टाइम्स एंड देन 6 टाइम, राइट। इसको अगर 12 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 1 टाइम्स, then 2 times, then 1 times and then 6 times, right? So 216 हो गया। अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको अगर 4 से कैंसिल आउट कर दूँ तो ये 25 हो जाएगा। 4 से अगर इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 4 से कर दें तो दिस विल बी 54। ओके, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे 25 है, 5 का मल्टीपल, यहाँ एक 5 का मल्टीपल, हाँ, सो 5 भी कैंसिल हो रहा है, 5 यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो आपके पास बचा क्या, और कैंसिल हो रहा है क्या कुछ? यस, तो इसको लिख लेते हैं, बचा क्या है पहले, दिस 144 एंड देन 54, राइट। सो इसको अगर हम फर्दर कैंसिल आउट करें, और यहाँ पे एक 5 भी है, ठीक है, सो 18 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 18 2 टाइम्स, ठीक है, 18 यू कैन से कि 8 टाइम्स, 18 8 टाइम्स इज दिस मच एंड 18 3 टाइम्स। तो आपके पास बचा क्या, रेशियो कितना आ गया, ये आ गया रेशियो आपके पास, ठीक है। सो ये जो रेशियो है ये मुझे क्या मिल रहा है, आपका प्रिंसिपल का रेशियो मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो पहला प्रिंसिपल था, हमें पता है ना कि ये आपका इंस्टॉलमेंट, ये जो है ये क्या है, पहला इंस्टॉलमेंट है, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, एंड I1 जो है वो आपने 1 साल के बाद ही पे किया है, ठीक है। और I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा प्रिंसिपल है, ये 10 है ना, सो मुझे 10 को चूज करना है। तो यहाँ पे हमें कोई सोचना नहीं है कि कौन सा लार्जर है कौन सा छोटा है, पिछले वाले में हमें चूज करना पड़ता था क्योंकि वहां पे अमाउंट आपका जो है सेम था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1200 के करस्पॉन्डिंग मुझे पता है कि ये 10 आता है, ठीक है। सो जो भी 1200, क्योंकि 1200 आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो उसमें एक ही साल लगा होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम कैलकुलेशन के लिए इसको यूज करेंगे। सो 1200 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आया है, तो 10, आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। ओके, सो आई विल से कि टोटल पार्ट यहाँ पे कितना है, दिस टोटल पार्ट इज हियर 33, right, 23 plus 10 is 33, so 33 part is your total principal, so you will say कि 33 part is total principal, then one part will be p by 33। okay, और आपको कितना निकालना है, 10 part, because 10 part ही आपका क्या होगा, this is 10 part, this is 8 part and this is 15 part, right। तो 10 part कितना हो जाएगा, you will say multiplied by 10, ठीक है। सो ये आपका आ गया जो प्रिंसिपल P1 की वैल्यू आ गई, दैट इज p by 33 into 10, राइट। अच्छा, इसको क्या करेंगे, 1 साल के बाद ये जो प्रिंसिपल है आपका, इसका 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा वही आपका 1200 होता है, ठीक है। सो 1 साल का अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है, तो मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 होगा, तो 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1200 आ जाएगा, यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो प्रोसेस आपने देखा कि मोर और लेस सेम ही था, ठीक है। जस्ट यहाँ पे क्या है कि नंबर आपके अलग होंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपका होगा, लेकिन कैंसिल आउट करेंगे हम, और यहाँ पे हमें सोचना नहीं होगा कि लार्जर नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करें। यू विल सी जस्ट कि पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये है, तो हम इसको यूज करेंगे 10 पार्ट को। ओके, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो कितना होगा, देखो 1 0 से पहले 1 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 से इसको कैंसिल कर दो 20 हो जाएगा, देन योर आंसर विल बी व्हाट, 5 into 20 is 100 एंड देन 33, सो 3300, दिस इज योर आंसर। ओके, बहुत ही आसान था। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं जिसमें आपको दूसरा फॉर्म भी पूछ सकते हैं या फिर इसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सम बोरोड पूछा था तो अमाउंट ड्यू भी पूछ सकता था कि अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, तो वो भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल निकल चुका है। तो मान लीजिए अगर 3 साल के बाद अमाउंट ड्यू पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस क्यूब हो जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या पूछ रहा है। हाँ, दूसरा एक है, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पूछा है कि व्हाट इज द कैश प्राइस पूछा है, ठीक है, और इंटरेस्ट चार्ज पूछा है। आप अगर देखोगे तो देखो इंस्टॉलमेंट आपका सेम ही है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 1152 है ना, वही है कि नहीं, 1152 1200 एंड 2592, मैंने सेम ही डेटा लिया, जस्ट आपको इसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा टर्म पूछते हैं तो वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला कि मोहन बॉट अ रेफ्रिजरेटर ऑन द टर्म्स दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज दिस मच, ठीक है। तो उसको इस बार क्या कर रहा है, कैश डाउन पेमेंट करता है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि कैश डाउन पेमेंट, सबसे पहले जो टर्म्स हमने देखा था उसमें क्या देखा था कि कैश डाउन पेमेंट का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में आप पूरा पैसा नहीं देते हो, कुछ पैसा दे देते हो, ठीक है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट पे पे करते हो। तो मान लीजिए कि अगर टोटल और कैश प्राइस, क्योंकि कैश प्राइस पूछा गया है तो, और यू कैन से कि कैश पेमेंट जो होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कैश प्राइस, ठीक है, जो आप कैश देके खरीदना चाहते थे वो कैश प्राइस होगा। अब आपके पास सिंस उतना पैसा नहीं था तो आपने क्या किया, कैश प्राइस ही दे रहे हो टोटल, जैसे मान लो कि उसका दाम अगर 100 रुपये है तो आपने 20 रुपये मान लो कि कैश डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है, दिस इज द कैश डाउन पेमेंट। तो बाकी आपके पास कितना बचा, 80 रुपीज़ बचा,
इस 80 रुपीज़ को आप क्या करोगे, दिस विल बिकम माई प्रिंसिपल। अभी तक जो भी हम करते आ रहे थे ना इंस्टॉलमेंट, ये मेरा प्रिंसिपल होता था, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते थे। ठीक है, ये हम करते आ रहे हैं। हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली हैं कि कैसे करना है। जब भी प्रिंसिपल दिया होगा तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना है। लेकिन एक्चुअली में अगर आपको कैश डाउन पेमेंट वाला केस आ जाएगा तो क्या होगा, कुछ कैश प्राइस होगा, ठीक है, उसको आपने क्या किया, कैश डाउन पेमेंट कुछ कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग होगा उस पर इंस्टॉलमेंट। ये तो हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है कि जब प्रिंसिपल दिया होता है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल पी क्या था, वो बेसिकली ये है। अगर आपको कैश डाउन पेमेंट करना होगा तो आप उसको छोड़ दोगे, बाकी जो रिमेनिंग प्रिंसिपल होगा उस पर इंस्टॉलमेंट का काम होगा। तो वही इस क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं, मैं इन सबको रफ कर देता हूँ पहले। सो देखिए कि मोहन बॉट ए रेफ्रिजरेटर ऑन द टर्म्स दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज दिस मच। सो इतना वो कैश डाउन पेमेंट करता है, फॉलोड बाय 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट विथ ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ एन ईयर। ओके, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट वेर दिस एंड दिस। ठीक है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% कंपाउंडेड एनुअली। सो डेटा आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो कैश प्राइस था, ठीक है, कैश प्राइस को आपने देने के लिए क्या किया, कैसे दिया, तो आपने कैश डाउन पेमेंट किया, ठीक है, प्लस आपके पास क्या बचेगा, कुछ रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट पे ही तो आपने क्या किया होगा, इंस्टॉलमेंट दिया होगा, है ना। यही तो है कि जिस पे आप इंस्टॉलमेंट देते हो। और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या निकाला है, यही तो निकाला है कि प्रिंसिपल कितना था जिस पे आपने इंस्टॉलमेंट ये सारे दिए, वो कितना आया था 3300। सो ये निकल के आ गया कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन में अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा, सिंस अभी तो हमने वो करके दिखा दिया आपको कि कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में अगर ये आएगा तो पहले आपको ये प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा कि जिसपे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस जो हमने यहाँ पे लगाया था, ठीक है, वही प्रोसेस आप यहाँ पे भी लगाओगे। 3300 निकाल लेंगे, इसमें तो आई थिंक आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे पूछा है इस बार कि कैश प्राइस बताइए, तो क्या होगा, कैश डाउन पेमेंट आपको दिया हुआ है कि दिस इज 1200, है ना। सो इफ दिस इज 1200, आपने रिमेनिंग प्रिंसिपल पे ये लगाया था, तो कैश प्राइस कितना होगा, इन दोनों का सम। सो आंसर इसका कितना हो जाएगा, रुपीज 4500। क्लियर, समझ आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी इंस्टॉलमेंट वाला प्रिंसिपल था, वो आप प्रोसेस जो मैंने बताया था आपको इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, उसको यूज करके आप प्रिंसिपल निकालोगे। ये जो प्रिंसिपल है जिसपे आपको इंस्टॉलमेंट लग रहा था, लेकिन उसके अलावा आपने कैश डाउन पेमेंट भी दिया है, इन दोनों को सम करेंगे तो कैश प्राइस आता है, तो कैश प्राइस कर दिया हमने। सो उस पर्टिकुलर चीज का दाम कितना था, तो यू विल से कि 4500 रुपीज। ठीक है, सो दिस वाज द प्राइस जो आपको एक्चुअल में पे करना था उसके लिए। लेकिन आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द इंटरेस्ट चार्ज। तो इंटरेस्ट चार्ज के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना इंस्टॉलमेंट दिया वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल पेमेंट कितना किया है, टोटल पेमेंट कितना किया है, तो आप इंस्टॉलमेंट के साथ साथ मैंने यहाँ पे कैश डाउन पेमेंट भी किया है, तो दिस इज ऑल्सो वाइट, ये भी हमें इंक्लूड करना है। तो 1200 रुपये तो आपने कैश डाउन पेमेंट किया था, ठीक है, ये भी आपके जेब से गया होगा, प्लस आपने 3 इंस्टॉलमेंट दिया है, 1200 प्लस 1152 प्लस 2592, ये चारों पैसे आपके जेब से गए हैं। दिस वाज द एक्चुअल प्राइस। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आंसर ये कितना होगा, इसको अगर आप सम करोगे तो दिस विल बी 6144। ठीक है, सो ये 4500 था, ये 6144 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज 1644। सो दैट इज योर आंसर। ओके, ये आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जस्ट ये है कि ये क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, ये अलग से निकालना पड़ेगा। एक बार जब ये निकाल लोगे तो फिर इन दोनों का सम करोगे तो कैश प्राइस आ जाएगा, और कैश प्राइस जब आया तो इन चारों को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मैंने पेमेंट किया वो पता चल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन देम इज द इंटरेस्ट चार्ज, तो वो इंटरेस्ट चार्ज निकल के आ जाएगा। ओके, तो यही आपका अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का केस है ना। इसमें एक और तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको भी देखते हैं, उसके बाद हमारा अनइक्वल इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने वो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट था उसमें ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि एक बार आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा तो फिर सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग करेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट, वो भी आपको कुछ नहीं लगेगा। ये आपका एक नया तरीका है जिससे आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी आप लोग कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको क्या है, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, इंस्टॉलमेंट हमें निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल गिवन होगा, इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अ मैन बोरोज रुपीज दिस, सो दिस इज द प्रिंसिपल एट 25% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हाफ ईयरली होगा तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे डील करना है। एंड पेज इट बैक इन 3 इंस्टॉलमेंट दैट आर इन द रेशियो दिस एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। ओके, सो बेसिकली क्या है कि देखो, दिस इज योर प्रिंसिपल। ओके, मैं जस्ट डायग्राम बना रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको नहीं बनाना है। फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये सेकंड ईयर एंड ये थर्ड ईयर, राइट। अच्छा, अब देखिए फर्स्ट ईयर पे क्या किया है आपने, तो फर्स्ट पार्ट दैट इज 1 पार्ट, तो 1 पार्ट मतलब ये 1 पार्ट लिख देता हूं मैं। ठीक है, सेकंड ईयर में आपने क्या किया, 2 पार्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया है, एंड थर्ड ईयर में आपने 3 पार्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट। ये 1 पार्ट अभी कितना है मुझे नहीं पता, बट निकालेंगे हम। हमें पूछा है कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताइए, मतलब 1 पार्ट बताइए कितना होगा। आपको 2 पार्ट भी पूछ सकते हैं, 3 पार्ट भी पूछ सकते हैं। तो हमेशा क्या करेंगे आप, आपको कोई भी पूछे, जैसे थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पूछता है, तो आप फर्स्ट पार्ट निकाल लीजिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर निकल के आ गया तो उसका 3 टाइम्स क्या है,
थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट आपका निकल ही जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पे हम लोग आपका फोकस रखेंगे, बिकॉज ये आप ही क्या होता है कि एक ही साल पे आपको तुरंत ही अमाउंट मिल जाता है। सो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे आपके पास अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है तो 25% का मतलब होता है 1/4, सो योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 5/4, ठीक है। सो इस तरफ जब जाएंगे तो 5/4 होता है, लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर हम देखना चाहे तो हमें तो प्रिंसिपल देखना है ना कि P1 P2 P3 कितना है, तो इसके लिए पीछे आएंगे आप। कैसे पीछे आओगे, तो फॉर एग्जांपल दिस इज, अगर आप इसको x लेना चाहते हो, जैसे ये अगर इसको x ले लो तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, इस तरह से। सो ये अगर x है तो पीछे जाओगे तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू विल से मल्टीप्लाई बाय 4/5 करना है। सो दिस विल बी x इंटू 4/5। आप x नहीं लिखोगे 1 लिखोगे तब भी चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली तो हम रेशियो ही लेंगे ना, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, तो दिस विल बी 2x इंटू 4/5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 3x इंटू 4/5 का क्यूब, ओके। नाउ इन तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो x तो पहले कैंसिल आउट कर दो, इसलिए x लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते थे। तो दिस विल बी, आप देखो एक 4/5, एक 4/5 यहाँ से, एक यहाँ से, तो बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा। ये पहला इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से निकल के आ रहा है। तो ये 1 पार्ट है, ये कितना है, तो यू विल से कि दिस इज 8/5, एंड ये कितना है, तो दिस इज 3 इंटू 16, दैट इज 48/25, ठीक है। 25 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। सो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, दिस इज 25। सो 25 रेशियो 40 रेशियो 48। नाउ दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एक साल के लिए दिया जाएगा। तो यू विल से कि देखो टोटल हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, सो इसका टोटल अगर हम निकालें तो टोटल कितना होगा, यहाँ पे आप टोटल देखिए 113, राइट, क्योंकि दिस इज 88, 88 में 20 दोगे तो 108 प्लस 5 दैट इज 113। सो टोटल 113 है, तो 113 पार्ट दैट इज गिवन एज 24860, ओके। सो 1 पार्ट यहाँ से कितना होगा, 1 पार्ट अगर आप निकालोगे तो देखो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, सो 220, क्योंकि हमने 220 क्यों किया, एक 0 तो लास्ट में आएगा ही, यहाँ पे 3 था यहाँ 6 था, तो 2 टाइम्स, ठीक है। और ये आपका 113 है, तो देखो ये 200 समथिंग 248 है, तो 2 टाइम्स ही लगेगा। सो 1 पार्ट इज 220। अगर 1 पार्ट आपका 220 है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 25 पार्ट निकाल सकते हो। तो 25 पार्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, अभी रहने देना इसको, ठीक है। तो ये मेरा हो गया प्रिंसिपल, दैट इज P1 की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 25 इंटू 220। अब ये जो प्रिंसिपल है इसका एक साल में जो अमाउंट होगा वही मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है और वही मुझे निकालना है। तो यू विल से कि दिस इज दिस मच मल्टीप्लाई बाय, एक साल के लिए अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। और सॉल्व दिस कैसे करोगे, तो इससे इसको करो तो ये 55 हो जाएगा। सो 25 इंटू 5 दैट इज 125 इंटू 55, ठीक है। नाउ 125 इंटू दिस करना है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6875, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। तो अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना था तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दिस वाज x तो ये 3x होता है, ठीक है। अगर सेकंड पूछेगा तो सेकंड, अगर तीनों का एवरेज पूछेगा तो एवरेज, तो अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जस्ट आपको देखना है कि मुझे क्या निकालना है, फाइनली हम वो निकालेंगे, प्रोसेस विल रिमेन द सेम। ये आपका है इंस्टॉलमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट की किस तरह से करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि हमारे पास हर एक ईयर जो है या फिर हर एक मंथ, अगर हम मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो हर एक मंथ या फिर हर एक ईयर क्या होगा, अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी सेम, है ना। उसमें आपका सक्सेसिव वे में चलता था, इसमें इक्वल होता है, तो ओनली डिफरेंस इज दिस। अब इसको भी सॉल्व कैसे करना है, तो सेम वे से करेंगे जैसे हमने प्रीवियस करते आ रहे हैं सीआई में, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका बैंक इसको ट्रीट करता है। तो क्या कैसे देखते हैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से। सो राजीव लेंट आउट ₹9 टू एनी ऑन कंडीशन दैट द अमाउंट इज पेएबल इन 10 months by 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 ईच पेएबल एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि राजीव ने एनी को 9 रुपये दिए और उसको बोला कि आप इस अमाउंट को कैसे मुझे पे करोगे, तो 10 महीने में पे करोगे, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 पेमेंट करके, ठीक है। सो उसको क्या करना है, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है और हर एक मंथ के आपके स्टार्ट में, ठीक है। जैसे आपका पहला मंथ स्टार्ट होगा, सेकंड मंथ स्टार्ट होगा, तो इस तरह से पेमेंट होता है, क्लियर। सो देखिए अगर ऐसा हो रहा है तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज टू बी पेड 1 month फ्रॉम द डेट द लोन इज अवेल्ड, ठीक है। सो पहला इंस्टॉलमेंट जो है आप तुरंत ही पे नहीं करते हो, आफ्टर 1 month, ठीक है। एक महीने के बाद आप पहला इंस्टॉलमेंट पे करते हो एंड देन फॉलोड बाय 10 इंस्टॉलमेंट टोटल आप जो है पे करते हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम बोलेंगे देखो मेरा प्रिंसिपल जो है वो कितना है, ₹9, ओके। अब देखिए अगर ये 9 रुपीज़ है, मुझे तो 10 महीने के बाद देखना है, तो यहाँ पे सिंस मंथ में हम लोग काम कर रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट नो डाउट मैं पर एनम निकालूंगा, ठीक है। पर एनम निकालने से अच्छा क्या है, यहाँ पे सिंस मंथ में चीज़ें दी गई हैं तो मैं मान लेता हूँ कि पर मंथ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R% है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और अगर हम लोग पर मंथ का इतना ले रहे हैं तो अगर आपको एनम पूछा हुआ है ना तो आप क्या करेंगे, फाइनली आप 12 से मल्टीप्लाई कर देना,
ठीक है, तो मैं r% की वैल्यू निकाल लूंगा, लास्ट में आंसर जो होगा उसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि मंथली इंटरेस्ट जो है, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज r%, क्योंकि मंथ्स में आपको दिया हुआ है तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो अगर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट r% है, आप सोचिए कि दिस इज योर प्रिंसिपल एंड आपको 10 महीने बाद आपका टोटल अमाउंट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, एक महीने के लिए आपको r% मिलेगा, दूसरे महीने के लिए भी r% मिलेगा, तीसरे महीने के लिए भी r% मिलेगा, इस तरह से करते करते आपको 10 महीने तक जाना है। सो टोटल कितना होगा, ये 10r%, दिस इज द टोटल इंटरेस्ट दैट यू विल गेट। लेकिन ये इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, तो प्रिंसिपल पे मिलता है हमेशा, तो प्रिंसिपल कितना है, इतना। सो ये आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा कि नहीं, है ना। सो अगर यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज योर फर्स्ट मंथ, देन दिस विल बी योर सेकंड मंथ, इस तरह से थर्ड मंथ आएगा, ऐसे ही करते करते क्या होगा, एक टाइम पे 10th मंथ भी आएगा आपके पास। ठीक है, इस 10 मंथ पे हम लोग अगर देखें कि अमाउंट ड्यू कितना होगा आपके पास, तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो रहेगा ही, प्लस इतना इंटरेस्ट भी आपको देना है, तो 9 इंटू 10r% होगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि 10 महीने का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, तो 10 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, अगर एक महीने का इंटरेस्ट r% है तो 10 मंथ्स का कितना होगा 10r%। लेकिन परसेंटेज जो है हमेशा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, तो प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर 10 मंथ्स, तो ये आपको पेमेंट करना था, है ना, समझ आए। तो हमने जो आपका SI में देखा था वो क्या होता था, वहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस हो जाएगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल है फिर से कि हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो यू आर सेइंग कि हम इसको पेमेंट करते हैं एक महीने के बाद, पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या होता है, फर्स्ट मंथ के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना इंस्टॉलमेंट देते हैं, ₹1। ठीक है, दिस इज ₹1। फिर से सेकंड मंथ में भी क्या करते हैं, ₹1। ठीक है, थर्ड मंथ में भी क्या करते हैं, ₹1 करते हैं। लेकिन देखो मैंने आपको बोला था कि हमेशा आपको लग रहा है कि ₹1 पे कर रहे हैं, बैंक को आप दे रहे हो अगर, तो वो क्या करेगा, इस पे कैलकुलेट करेगा यहाँ पे कि ₹1 तो आपने दिया था, प्लस इस ₹1 के पास क्या होगा, इंटरेस्ट भी आएगा कुछ, कितना इंटरेस्ट आएगा। तो सिंस यहाँ से जब मैंने कैलकुलेट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक जब पहुंचे तो 10 मंथ हो रहे थे, अगर यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 9 मंथ होगा। सो 9 मंथ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इतना। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं होगा, किसके ऊपर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, ₹1, सो ₹1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली ये जो है इसके लिए भी क्या होगा, बैंक इसको किस तरह से ट्रीट करेगा कि ₹1 आपका प्रिंसिपल था, प्लस यहाँ से अगर हो रहा है तो यहाँ से कितने मंथ हो जाएगा, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8r मल्टीप्लाइड बाय द प्रिंसिपल दैट इज 1। यहाँ पे अगर आएंगे तो सिमिलरली क्या होगा, 1 प्लस 7r% मल्टीप्लाइड बाय 1, इस तरह से चलेगा। ऐसे करते करते एक टाइम के बाद क्या होगा, लास्ट में आपके पास 10 मंथ में आके आप ₹1 दे दोगे। सो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ तक ये मेरा लास्ट होगा, इस तरह से करते करते हम क्या करेंगे, दिस इज द 10th मंथ, है ना, 10वीं बार जब आप 10 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना, सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब था तो यहाँ पे 9 दिया, तो 10th होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इंटू r% मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पे 1 लिख रहा था तो यहाँ 9 था, मतलब 1 था, तो मतलब जब फर्स्ट मंथ था मेरा, दिस इज फर्स्ट मंथ, तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा है। सेकेंड मंथ जब था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। थर्ड मंथ जब था तो यहाँ पे 7th लिखा है ना, एक पैटर्न आपको दिख रहा है। देखो ये 1 और ये 9 मिला के कितना होता है 10। सिमिलरली ये 2 और ये 8 मिला के कितना होता है 10। ये 3 और ये 7 मिला के कितना होता है 10। तो सिमिलरली अगर 10 मंथ होगा तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, जस्ट ये खत्म हो जाता है। और ये हमें पता भी होना चाहिए कि लास्ट मंथ में तो क्या करते हो आप, वही पैसा दे देते हो। तो अगर मैं देखूँ तो बैंक क्या करेगा, इन सबको सम करेगा। ठीक है, जैसे CI में करते आ रहे थे, इन सबको सम करेगा, जितना भी होगा सबको सम करके किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल। तो जस्ट वही चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। तो आप व्हाट आई विल से कि देखो 9 इंटू 10r%, ये जो पैसा है, जो ये पैसा बैंक को चाहिए था आफ्टर 10 मंथ, इसी चीज़ को आप क्या करते हो, इस तरह से पे कर रहे हो। अब इस तरह से अगर पे कर रहे हो तो 10 महीने में पे कर रहे हो ना, समझना 10 महीने में पे कर रहे हो तो हर एक महीने क्या कर रहे हो, ₹1 तो आप एक्स्ट्रा दे ही रहे हो। ठीक है, तो जस्ट हम लोग तुरंत थोड़ा इजी वे में कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे कि 1 जो है ये 10 टाइम्स अपीयर होगा, बिकॉज यू आर गिविंग इन 10 मंथ्स, सो दिस विल बी 10 प्लस, अब देखिए r% इंटू 1, r% इंटू 1, r% इंटू 1 सबके साथ होगा, इसमें तो नहीं होगा। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो क्या होगा, वहां पे 1 इंटू r% इंटू 1 होगा। इसके ऊपर अगर देखें तो 2 इंटू r% मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा। इस तरह से ही होगा। तो हर एक जगह पे मुझे r% इंटू 1 तो दिखता ही है, तो मैंने r% इंटू 1 कॉमन ले लिया। बचेगा कितना, पहले वाले में 9 बचेगा, सेकंड वाले में 8 बचेगा, थर्ड वाले में 7 बचेगा। इस तरह से करते करते लास्ट वाले में क्या बचेगा, 1 बचेगा।
ठीक है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जीरो ऐड करो नहीं करो कोई एक ही बात होती है, तो इससे ऊपर क्या होगा, 1 ही तो होगा। सो मैंने जो देखा कि ये सब आपके कॉमन थे, जो आपका वेरिएबल था, यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, सबको ऐड करना था, तो ऐड करके हमने कॉमन जब इसको ले लेंगे तो ये सब ऐड हो जाएंगे इस तरह से। जस्ट इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, R% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन वही जल्दीबाजी में R% आंसर मत कर देना, बिकॉज वो मंथली हमने लिया है, हमें एनुअल निकालना है, पर एनम निकालना था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 से अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 90R% इक्वल टू, इधर देखिए कितना होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो एक ही बात होती है ना, सो दिस इज 1 प्लस R% ओनली। नाउ इसको कैसे करेंगे, 1 से लेके 9 तक, तो 1 से लेके अगर n तक होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सो अगर 9 तक है तो क्या होगा, 9 इंटू 9 प्लस 1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2, और यू कैन से दिस विल बी 45। ठीक है, सो ये 45 हो गया। अब देखिए 45 इंटू R% और यहाँ पे 90R%, तो क्या बचेगा, 45R% बचेगा। सो R% की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 1/45। ठीक है, R% अगर मैं इस तरफ लिखता हूँ, यहाँ तो 1 बचा है ना, तो ये 45 नीचे आ जाएगा, लेकिन मुझे R% नहीं निकालना है, मुझे 12R% निकालना है। ठीक है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 3 टाइम्स, अगर इसको काटोगे तो 4, ये 15। सो 4/15 कितना परसेंट होता है, 26.66% पर एनम हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर। सो देखो प्रोसेस आपका सेम ही था। ठीक है, जो चीज हमने सीआई में सीखा था उसी चीज को कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, जस्ट एक्स्ट्रा ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हर एक टाइम पे आपका इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है, तो इस तरह से कर लेंगे। क्लियर। और एक बार अगर आप जस्ट इसको खुद से कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी बैठ जाएगी, तो और एग्जाम में आपको गलती नहीं होगी। नाउ इसके जो आपके दो तरीके और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका है कि अ टेलीविजन इज मार्क्ड एट रुपीज दिस मच कैश। ओके, सो ये कैश प्राइस आपको दिया हुआ है कि इतना कैश देके आप खरीद सकते थे, या फिर आप क्या कर सकते हो कि रुपीज 1500 आप कैश डाउन पेमेंट कर दो, एंड उसके बाद रुपीज 420 अ मंथ फॉर 5 मंथ। इसका मतलब दिस इज द इंस्टॉलमेंट, है ना। so, इस बार मुझे इंस्टॉलमेंट दे रखा है। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था ना कि 1 रुपए करके इंस्टॉलमेंट देते थे, यहाँ पे 420 करके दिया हुआ है। तो मुझे बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआई फॉर दिस इंस्टॉलमेंट प्लान। ओके, सो अगेन वेरी इजी, हम क्या करेंगे, देखो जब भी इंस्टॉलमेंट की बात होती है, इंस्टॉलमेंट किसके ऊपर लगता है, कैश डाउन पेमेंट के बाद जो बचेगा वो, है ना। सो टोटल दिस इज द कैश प्राइस। ठीक है, कैश प्राइस इतना है, कैश डाउन पेमेंट इतना है, सीडीपी। तो इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो रिमेनिंग जो बचेगा वही प्रिंसिपल होगा जिसके ऊपर इंस्टॉलमेंट लगेगा। तो वो कितना होगा, तो आप देखो 1500 से अगर इसको काट देते हैं तो यहाँ पे 2000 बचेगा, 2075। सो दिस इज द प्रिंसिपल जिसके ऊपर मुझे क्या करना है, इंस्टॉलमेंट देना है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट आप कैसे देते हो, तो 5 महीने में खत्म करते हो। ठीक है, और इतना इतना करके आप देते हो 1 महीने में। सो अगेन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आई विल से कि दिस इज R% मंथली। ओके, क्योंकि मंथली मेरे को करने में आसानी होगी क्योंकि मंथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, दिस इज योर प्रिंसिपल 2075। ठीक है, लेकिन ये अभी तो पेमेंट नहीं हो रहा है, 5 महीने के बाद जाके पेमेंट होगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ड्यू आफ्टर 5 मंथ्स। तो क्या आपको ये सब बनाने की जरूरत है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते थे। देखो आप क्या लिखोगे एग्जाम में, जस्ट मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, फिर यहाँ पे बता भी दूंगा एग्जाम में, लेकिन कैसे लिखोगे, ये तो प्रिंसिपल रहेगा ही, प्लस इस पे मुझे क्या मिलेगा, 5 मंथ का। ठीक है, तो 1 मंथ का अगर R% मिलता है तो 5 मंथ का कितना मिलेगा, 5R% मिलेगा, और किसके ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। सो दिस इज द अमाउंट ड्यू आफ्टर 5 मंथ। तो वही चीज मैं यहाँ लिखूंगा, इतना पेंडिंग है पैसा। ठीक है ना, 1 मंथ में अगर R% होता तो 5 मंथ में क्या होगा, 5R%, लेकिन R% किसका, तो प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल हो गया। नाउ आपने इंस्टॉलमेंट कैसे पे किया है, तो 420, फिर से 420, है ना। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने क्या बोला कि हमेशा इंस्टॉलमेंट इस तरह से है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ कि आपका फर्स्ट मंथ के बाद आपका इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है, यहाँ पे वो लिखना था। ठीक है, सो 1 महीने के बाद आप जाके यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। ठीक है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, जस्ट इसको याद रख लीजिएगा। सो दिस इज I1, दिस इज I2। ओके, तो अगर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 5 मंथ लिखा है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे आप कि 420 तो आपने दिया ही। ठीक है, मैंने नो डाउट 420 दिया है, बट बैंक इसको कैसे ट्रीट करेगा कि ये 420 है, प्लस आपको 4 महीने का आपने इंटरेस्ट भी दिया, किसके ऊपर, 420 के ही ऊपर। सो दिस इज द प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद फिर से आप अगर यहाँ आते हो तो 420 तो रहेगा ही, फिर से क्या होगा, 420 रहेगा। आप 5 बार दे रहे हो ना, तो 420 420 420 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। सो दिस अमाउंट हैज बीन पेड लाइक दिस, 420 जो है वो 5 बार आएगा। लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो ये तो रहेगा ही आपके पास 5 बार। ठीक है, सो 5 बार मैंने वो लिख दिया, प्लस आप देखिए R% इंटू 420 हर जगह होगा। यहाँ पे अगर देखें तो 3R% इंटू 420 होगा, फिर उसके नीचे जाएंगे तो 2R% इंटू 420 होगा। सो R% इंटू 20 ये तो रहेगा ही। ठीक है, R% इंटू 420 तो रहेगा ही आपके पास।
ठीक है, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मंथली वो किसके ऊपर होगा, जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लीकेशन नंबर कौन कौन सा अलग है, तो देखो 4 से स्टार्ट होगा, 4 + 3 + 2 + 1, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो 5 महीने का है ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या था, देखो 10 महीने का था, ठीक है, तो हमने क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, 9 से स्टार्ट किया था, तो एक कम करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखना, आप एग्जाम में आप लोग जैसे इसको लिखोगे, डायग्राम नहीं बनाओगे, बोलोगे कि इतना मुझे पेमेंट करना था। ठीक है, इसको मैं कैसे पेमेंट कर रहा हूँ, तो 420 मैं 5 टाइम्स तो देता ही हूँ। ठीक है, प्लस क्या होगा, R% किसका, तो जितना इक्वल इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो उसके ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई किससे होगा, तो 4 3 2 1, क्योंकि 5 मंथ था तो 4 से स्टार्ट करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, यूल गेट योर आंसर। नाउ दिस इज वेरी इजी, दिस इज 2100, इससे इसको काट दो, ये 25 बच जाएगा। ठीक है, अगेन आप क्या बोलोगे, देखो 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये कितना है, दिस इज 10, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 5 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, और यहाँ पे 5 कैंसिल कर देते हैं, तो ये 2075 हो जाएगा। सो 2075 R%, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे देखो कितना हुआ, ये 2 है और ये 420, सो 840 R%। ठीक है, इससे इसको अगर काट दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, दिस विल बी 8 है तो 12, सो 1235 R% इक्वल टू 5 से इसको काटो तो दिस विल बी 247। सो R% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/247। ओके, लेकिन यही मेरा आंसर नहीं होगा, बिकॉज मुझे क्या निकालना होता है, पर एनम निकालना होता है। तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आंसर होगा परसेंटेज में वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो हमेशा इस तरह से करने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने अभी तक जो भी आपको एसआई में बताया उसमें क्या था कि हमने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको दे दिया। कई बार क्या होगा, आपको वो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछेगा, ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा। तो देखते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, देखो क्या बोला कि अ पॉकेट ट्रांजिस्टर इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस मच एज कैश और ₹26 एज कैश डाउन पेमेंट। ओके, सो अगर ये कैश प्राइस है, अब आप लोगों को डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि ये अगर कैश प्राइस है, ये कैश डाउन पेमेंट है, तो कितना डिफरेंस है, 99। सो ये 99 जो है इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल मेरे पास कितना हो गया, 99, ये मुझे दिया हुआ है। ओके, नाउ फॉलोड बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, सो 4 इंस्टॉलमेंट में मैं इसको पे करता हूँ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 25%, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, इससे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे थे वो लोग। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस मच पर एनम, देन डिटरमाइन द मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, तो मैंने हमेशा क्या बोला कि जब भी आपको मंथली वाली चीजें होंगी कि 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में आप पे कर रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप किस तरह से एज्यूम कीजिए, मंथली एज्यूम कीजिए। तो ये तो आपको एनुअली दिया हुआ है, तो यू विल से कि दिस इज एनुअली, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, ये 1/4 एनुअली होता है, लेकिन अगर मंथली की बात करें तो क्या होगा, 12 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज 1/48 मंथली, है ना। इंटरेस्ट आपको क्या मिल रहा है, 1/48 मंथली मिल रहा है, आप 4 मंथ में पे करते हो। ठीक है, सो इसको देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। यू विल से कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इसको मैं 4 महीने के बाद आपका देखूंगा कि कितना अमाउंट ड्यू होगा, तो कितना अमाउंट ड्यू होगा, प्रिंसिपल तो रहेगा ही, प्लस 99 तो प्रिंसिपल था, इसके ऊपर 4 महीने पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है R%। क्लियर, वेयर R% इज व्हाट, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और वही R% को मैं इस तरह से फ्रैक्शन में 1/48 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी लिख के बताऊंगा, बट हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे कि दिस इज द प्रिंसिपल, बट 4 महीने के बाद आपको देखना है तो टोटल अमाउंट आप दोगे। सो अमाउंट में क्या आएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, सो दिस इज द इंटरेस्ट दैट यू विल बी पेइंग। अच्छा, सो ये अमाउंट मुझे पे करना है, किस तरह से पे करना है, तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। सो मान लेते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट जो है वो ₹A है, तो 4A तो मुझे मिलेगा ही, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। प्लस देखो, अगर मैं पहला इंस्टॉलमेंट A पे करता हूं तो बैंक इसको किस तरह से ट्रीट करेगा, यू विल से कि A इंटू R% मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब A तो वो काउंट करेगा ही, ठीक है, A को काउंट करेगा ही, प्लस ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी वो काउंट करेगा। तो इसमें आप देख रहे हो A इंटू R% जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जब हम लोग लिखेंगे तो A इंटू R% मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो 3 से स्टार्ट होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सो यू विल राइट A इंटू R% मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 3 + 2 + 1, खत्म। इसको आप सॉल्व कीजिए A के लिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। वेयर R% की वैल्यू कितनी है, R% की वैल्यू कितनी है, 1/48। समझ आ रही बात ना। देखो पहला इंस्टॉलमेंट था ₹A, तो आपने दिया है इतना, लेकिन बैंक इसको किस तरह से ट्रीट करेगा कि दिस इज द प्रिंसिपल, बट इस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ से 4 महीने हो रहे थे तो यहाँ से 3 मंथ होगा, तो अगर 1 मंथ का R% है तो 3 मंथ्स का 3R%, तो 3R%, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में। सो AR% कॉमन आ रहा था तो मैंने लिख दिया, प्लस बचा क्या 3, यहाँ पे 2 बचेगा और लास्ट में 1 बचेगा ही। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 99 प्लस 99 इंटू 4 इंटू R% का मतलब क्या है, दिस इज मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 1/48, सो 1/48 कर दिया। अच्छा 4A तो निकालना ही है मुझे, प्लस
a इंटू यहाँ पे भी ये इसको क्या लिख सकते हैं 1/48 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 6 8 टाइम्स। ओके, ये a है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 12। ओके, और नहीं कट रहा, अभी रहने देते हैं। देखो 99 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, बचेगा कितना, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 1/12 बचेगा, है ना। 99 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 1/12, सो दिस इज व्हाट 13/12। दिस इज इक्वल टू व्हाट, आप समझना, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ 8 नीचे है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी 8 नीचे कर देते हैं, यहाँ ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8। दिस इज 32a प्लस 1a दैट इज 33a। ओके, 33 से इसको काट दो 3 टाइम्स, 3 से इसको काट दो 4 टाइम्स, 4 से इसको काट दो 2 टाइम्स, सो 13 इंटू 2 दैट इज a इक्वल टू कितना आ गया 26 रुपीज़। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कि आपको मंथली जो है 4 इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा, इक्वल 26 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्टॉलमेंट। जो एसआई हो या सीआई हो, किस तरह से डील करना होता है, मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ क्वेश्चन आपके हैं अलग तरीके के, जो हम लोग आपके लाइव सेशन में देखेंगे। ठीक है, सो आई थिंक जो भी मैंने आपको यहाँ तक बताया वो आपको समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग डाउट ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर डाउट्स देयर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।